ओके। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम स्टैक कैसे बनाते हैं, और हमने आईएसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड शुरू किया था। एंड ये दो स्टैक्स बनाए थे। ये ऐसे ही है, एज इज, जैसे हमने छोड़ के गए थे। ठीक है। और आज क्या करेंगे, जल्दी से कवर करने की इस एंगल से मैंने क्या किया है, मैंने स्टैक्स बना दिए, लेकिन मैं एक एक करके कैसे बनाए वो बताऊंगा। एंड देन हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, और फिर टेस्ट करेंगे एक बार एप्लीकेशन। एंड दैट्स इट। उसके बाद हम जाएंगे सीडीके का एक स्टैक बना के देखेंगे स्क्रैच से। और जैसे बनाएंगे हम सीडीके का एक स्टैक, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या परफॉर्म करता है वो। ओके। सो ये डिप्लॉय डॉट एस एच हमने शुरू की थी, हम एनवायरनमेंट पास करते हैं इसको। एंड देन कॉन्फ़िगरेशन डॉट इएनवी से सोर्स करते हैं। ओके, वेरिएबल्स। अपना कॉन्फ़िगरेशन डॉट इएनवी ये है। ओके, डेव, ओनर, एनवायरनमेंट, बकेट नेम एक्सेट्रा, ये अपन सोर्स कर रहे थे। एसएसएम पैरामीटर भी। और साथ में हमारा डायग्राम अगर अपन देखेंगे, तो अपने दो लैम्डा फंक्शंस है, राइट। एक ये पार्ट वन वाला, और एक पार्ट टू जो स्टेप फंक्शन के अंदर रहता है। और दोनों लैम्डा फंक्शंस के लिए आईएएम रोल्स डिफरेंट है। ठीक है। तो हम आईएएम रोल्स भी बनाएंगे, एंड देन लैम्डा फंक्शन को डिप्लॉय भी करेंगे। तो जब लैम्डा फंक्शन डिप्लॉय करते हैं, तो बेसिक दो चीजें लगती है। तो हमारा स्टैक्स जो है कि एसक्यूएस और एस3 के बन चुके थे। ओके, और इसी में हम एसएसएम पैरामीटर भी बना रहे थे। एंड देन एसक्यूएस स्टैक में हमने एक्सपोर्ट भी किए थे वेरिएबल्स। ओके, ये वेरिएबल्स एक्सपोर्ट किए थे हमने। ठीक है। अब ये वेरिएबल क्यों एक्सपोर्ट किए थे, ताकि कोई और स्टैक जो भी फ्रंट एंड का रहेगा वो ये यूज कर पाए, इसीलिए। और मैंने ऑलरेडी ये कॉल के पहले फ्रंट एंड के स्टैक को इनिशिएट कर दिया है। ठीक है। नॉट स्टैक, फ्रंट एंड ऐप को। ठीक है। उसके लिए जो एसक्यूएस क्यू का यूआरएल चाहिए था, वो मैंने उस एक्सपोर्ट वेरिएबल से लेके रन कर दिया। ठीक है। तो ये शुरू हो गया एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं डिक्शनरी पेस्ट कर सकता हूँ और वो एसक्यूएस पे चले जाएगी। ठीक है। अब उसके पहले अपन लैम्डा फंक्शन डिप्लॉय करते हैं पार्ट वन का। ठीक है। सो वो लैम्डा, दिखाएगा क्या? वो दिखाएगा बाद में कि कैसे एक्सपोर्ट किया, कौन सी कमांड यूज करके यूज किया वहां पे? हाँ हाँ, वो इसी में, एसक्यूएस में, जैसे अपन आउटपुट पब्लिश कर रहे हाँ थे, जस्ट हाँ। एक्सपोर्ट नेम, दैट्स इट। नहीं नहीं, एक्सपोर्ट वाला पता है, वो यूज कैसे किया तेरे कोड में तूने जो नहीं, वो कोड लिखा है जिससे तो वो तो मैंने मैन्युअली किया है, लेकिन क्या होता है जैसे ये फ्रंट एंड ऐप भी जो है, यहाँ पे हाँ यूजर है और ये वेबसाइट है, right? हाँ। ये भी कोई दूसरी टीम या तुम्हारी टीम यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन ही डिप्लॉय करेगी। यस। okay? तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसक्यूएस क्यू यूज करना है, तो इसीलिए वो अपने स्टैक को रेफर करके ये पैरामीटर ले सकते हैं। ओके, उनके मैं वही क्लाउड फॉर्मेशन में। मैं वही सोच रहा था कि तूने जो सर्विस स्टार्ट की उसमें तूने वो कोड लिखा था क्या, इसलिए पूछ रहा था जिसमें। नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं लिखा, क्योंकि वो तो एक स्ट्रीमलेट ऐप ही है, लोकली ओके चला। स्ट्रीम। ओके चलेगा। ओके ठीक है। थैंक्स। तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपन जाते हैं लैम्डा फंक्शन पार्ट वन में। ठीक है। सो इसका कोड देखते हैं। सो सबसे पहले, ये तो स्टैंडर्ड है, ये हमने कवर किया है, ये टेम्पलेट वर्जन। एंड डिस्क्रिप्शन लिख देंगे किस डिस्क्रिप्शन के लिए है। अब लैम्डा फंक्शन जब डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बना रहे थे रोल, आईएएम रोल। ओके। सो आईएएम रोल में क्या क्या देंगे, सबसे पहले तो उसको अज्यूम रोल का ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर अपन यहाँ जाते हैं और आईएएम रोल्स पे जाते हैं, जो ऑलरेडी सेट है। ओके, रोल्स। सो ये हमारे फर्स्ट लैम्डा फंक्शन का रोल जो था, इसमें ये सब चीजें हमने डालनी थी। ठीक है। एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाएंगे तो लैम्डा डॉट, ये ऑलरेडी था ट्रस्ट रिलेशनशिप, तो इसी को रेप्लिकेट करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं उसमें। ठीक है, स्टेटमेंट्स के अंदर अज्यूम रोल। ओके। एंड देन डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे हम, लैम्डा ये रोल के लिए कुछ एक डिस्क्रिप्शन देंगे किस चीज के लिए है। एंड देन पॉलिसीज। सो पॉलिसीज क्या होगी, यहाँ पे परमिशंस में आता है, देखो ये लिस्ट ऑफ पॉलिसीज है। ओके। लेकिन अपने केस में हमने दो फुल परमिशंस दे रखे थे, जो कि आइडियली गलत है ना, फुल परमिशंस नहीं देने चाहिए। तो इसीलिए इनको हम नैरो डाउन करके सिर्फ उतना ही परमिशन देंगे जितना जरूरी है। ठीक है। और इस लैम्डा फंक्शन का एज इज उठाएंगे, लेकिन लॉग ग्रुप जो है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट लैम्डा फंक्शन का था।
लेकिन हम क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू बना रहे तो नेम अलग दे रहे, यूज केस पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लैम्डा फंक्शंस देंगे। ओके, एंड ये एक होने के बाद S3 का गेट ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा पार्ट 1 क्या करता है, इस पाथ से जेसन ऑब्जेक्ट्स राइट करता है, पुट करता है, राइट। यहाँ पे SQS से रीड करता है और S3 पे इस पाथ पे डालता है। इस पाथ पे जैसे ही डालता है अपना दूसरा पार्ट ट्रिगर होता है। ओके, सो इसको सिर्फ पुट एक्सेस देना पड़ेगा अपने, है ना। सो ये चल जाएगा। सो ये पूरे जो पॉलिसीज है वो यहाँ पे अपन डालेंगे। कैसे डालेंगे, तो पॉलिसी में मल्टीपल स्टेट, जैसे मल्टीपल पॉलिसीज डाल सकते हैं। सो एक पॉलिसी नेम इनलाइन पॉलिसी दिया मैंने, और उसके अंदर ही मैं पूरे परमिशंस डाल दूंगा। ठीक है, आप मल्टीपल पॉलिसीज भी दे सकते हो। देखो ये हेडिंग है, एंड देन ये एरे स्टार्ट होता है। ओके, लिस्ट, एज अ लिस्ट कंसिडर करो। तो आप हाइफन हाइफन करके मल्टीपल पॉलिसीज भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक ही पॉलिसी के अंदर सब कुछ डिफाइन कर दे रहा हूँ। फिर ये दो चीजें स्टैंडर्ड है। आपने पॉलिसी नेम दिया तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। हम एक काम करेंगे, इसका क्लाउड फॉर्मेशन भी ओपन करते हैं तो ताकि एक आइडिया रहे। कुछ नहीं, इससे सर्च करोगे क्लाउड फॉर्मेशन तो, यानी गूगल पे सर्च करोगे तो मिल भी जाना चाहिए। क्यों नहीं? ओके, सो अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो ये पहले पेज खुलेगा। ओके, एंड देन यहाँ पे पॉलिसीज में जाएंगे। अपन YAML यूज कर रहे हैं। ओके, सो पॉलिसीज में जाएंगे। पॉलिसीज में एरे, एरे ऑफ पॉलिसीज, सो मल्टीपल पॉलिसीज भी दे सकते हो। एंड देन देखो यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और पॉलिसी नेम है। पॉलिसी नेम इज स्ट्रिंग, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक सैंपल दिया हुआ है ये। तो ये मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, इतना। ओके, एंड देन फिर रिप्लेस करते गया मैं। अब यहाँ पे तुम देखोगे मैंने पहले लॉग ग्रुप क्रिएट करने का एक्सेस दिया है। अब ये क्रिएट करने का एक्सेस इसलिए दिया है क्योंकि लॉग ग्रुप पहले तो होगा नहीं, तो उसको बनाने के लिए एक्सेस देना पड़ेगा अपने लैम्डा फंक्शन को। तो इसलिए मैंने स्टार पे दिया है। ओके, कि ये कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर पाए लॉग्स के अंदर। ओके, यानी क्लाउड वॉच के अंदर जाके लॉग ग्रुप क्रिएट कर पाए, एंड देन उसके अंदर कोई भी लॉग ग्रुप जो बने उसके अंदर वो लॉग्स पुट कर पाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो अपने लॉग ग्रुप के अंदर ही करेगा जो वो बनाएगा। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे सेफली स्टार दे सक रहा हूँ। ओके, अब ये आइडियली गलत भी हो सकता है अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और उसको ऐसे सूझा कि चलो मैं काड़ी कर देता हूं। ठीक है, तो अपने लैम्डा फंक्शन के अंदर भी वो डिलीट स्टेटमेंट या पुट स्टेटमेंट, नॉट डिलीट, पुट स्टेटमेंट चला सकता है। तो वो दूसरे लॉग ग्रुप में भी लॉग्स राइट कर पाएगा अगर बहुत ही ज्यादा किसी को करनी है उंगली। ओके, लेकिन आइडियली नहीं करेगा कोई, क्योंकि ये इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ आप पुट ही कर पाओगे लॉग ग्रुप। ओके, देन SSM पैरामीटर्स, हमको SSM पैरामीटर्स से रीड करना है ना। सो यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट्स दिए, गेट पैरामीटर के और डिस्क्राइब पैरामीटर के, क्योंकि उसको डिस्क्राइब लगेगा वैल्यू रीड करने के लिए और गेट लगेगा लिस्टिंग करने के लिए। ओके, पैरामीटर्स का। लेकिन इसको भी मैं सब पे दे रहा हूं। आइडियली मैं इसको नैरो डाउन करके सिर्फ अपने यूज केस पैरामीटर पे भी दे सकता हूँ ऐसे। ओके, एंड देन S3 एक्सेस, ऑब्वियसली पुट ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा मुझको उसको उस पाथ पे। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल एज अ S3 बकेट नेम वेरिएबल ले रहा हूँ। वेरिएबल कैसे ले रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ S3 बकेट नेम को, एज अ पैरामीटर पास हो रहा है यहाँ से। ओके, सो मैं एज इज उसको रीड कर दे लो। ओके, यहाँ पे एंड इनपुट इवेंट्स को हार्ड कोड कर रहा हूँ क्योंकि वो पता है मुझको मुझको वहीं पे देना है एक्सेस उसको। अब SQS रीड एक्सेस, अब ये जो था ये ट्रायल एंड एरर था थोड़ा। ओके, मुझको ये फॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं पहले लिस्ट, डिलीट, रिसीव इतने ही दे रहा था। फिर फेल होते गया और ये मुझको बताते गया कि गेट क्यू URL नहीं है तुम्हारे पास, चेंज मैसेज विजिबिलिटी नहीं है तुम्हारे पास। तो ये मैं धीरे धीरे ऐड करते गया। ओके, सो ये मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 बार रन किया स्टैक। फिर मैंने डिप्लॉय करके टेस्ट किया तो ये फेल होते गया, एंड देन वो फेलियर के कारण मैं ऐड करते गया। ओके, सो ये ट्रायल एंड एरर था। ठीक है। नहीं बट सार्थक एक क्वेश्चन पूछना था
वो फेल होगा ऐसा क्यों पता है? क्योंकि हम लोग जब एंड टू एंड भी टेस्ट किया क्या फिर बनाने का तुमने? हाँ जब हाँ, तक एंड टू एंड टेस्ट नहीं करेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा ना करेक्ट फेल है। करेक्ट, मैंने एंड टू एंड ये लैम्डा फंक्शन, ये पूरे क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय ओके करके पूरे एंड टू एंड ओके ओके। और फिर ये एक्चुअल टेस्ट भी किया मैसेज डाल के? एग्जैक्टली ये चल रहा है, ओके। इसीलिए मैंने हाँ, ये गॉट फाइनलाइज। इट। ओके गॉट इट। कोई कोई मिस हो जाते थे, ठीक है, लेकिन अब कैसा है कि अ, हाँ, थोड़ा ट्रायल एंड एरर लगता है इसको। मैं वही पूछ रहा था कि क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको वो तो बन जाएगा। हाँ, जब क्लाउड, एक्चुअल टेस्ट करेंगे तभी प्रॉब्लम है, इसे कंफर्म कर रहा था मैं। एग्जैक्ट, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं बोलता है, लैम्डा फंक्शन फेल होता है। ओके, सो सपोज अगर चेंज मैसेज विजिबिलिटी नहीं डाली मैंने, तो मैसेज रीड हुआ, लेकिन मैसेज डिलीट करने में प्रॉब्लम जाएगा। वापस ओके, वापस रीड होता रहेगा। हाँ, या ना विजिबिलिटी चेंज नहीं कर पाएगा, विजिबिलिटी जीरो करनी पड़ेगी ना, या ना उसकी, तो या ना हाँ। बेसिकली मैसेज को डिलीट करना है, तो मैसेज डिलीट करते वक्त उसको डिलीट भी लगेगा और चेंज विजिबिलिटी भी लगेगा। तो वैसे वो फेल होते गया और बताते गया मुझको कि अच्छा ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा। ओके गॉट तो वैसे करके, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली उसी क्यू पे दे रहा हूं। अब ये क्यू का जो नेम है ये मैं वेरिएबल ले सकता हूं, लेकिन नहीं लिया मैंने, ठीक है। ओके, ज्यादा पैरामीटराइज, आइडियली ज्यादा ये पैरामीटराइज्ड ही रहना चाहिए, या अकाउंट नेम भी पैरामीटराइज्ड ही रहना चाहिए, ये ऐसे आइडियली, क्योंकि हम अगर इसको दूसरे एनवायरनमेंट से इंपोर्ट करेंगे तो ये ऐसा रहना चाहिए। तो ये वेरिएबल है इनबिल्ट क्लाउड फॉर्मेशन के। ओके, तो इनको तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे ये है AWS रीजन है एक्सेट्रा, इसकी लिस्ट तुमको विकी पेज पे मिल जाएगी उसकी। ओके, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके उसको पार कर सकते हो। एंड देन SQS लिस्ट क्यू, तो इसको सबसे पहले ये सब चीजें चलाने के पहले भी उसको पहले क्यूज फाइंड आउट करने पड़ते हैं, तो इसलिए उसको एज अ लिस्ट कितने क्यूज है AWS अकाउंट पे वो लिस्ट करने का एक्सेस दे रहा हूं मैं यहाँ पे, नहीं तो उसको वो क्यू ही नहीं दिखता है तो ये सब भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। ओके, सो ये जरूरी था, एंड दैट्स इट। फिर रोल का नेम दूंगा मैं, ये आ रहा है पैरामीटर से, यहां से। ओके, एंड उसके बाद फिर ये टैग्स, तो ठीक है, टैग्स तो तुम कमांड लाइन से भी दे सकते हो, यहां से भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। इसके बाद हम फंक्शन बना रहे हैं। ओके, अब फंक्शन जब बना रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, ये फंक्शन भी, इसको डायरेक्टली आप गूगल पे डालोगे, पहला पेज खुलेगा, उसमें ही पूरा डिफिनीशन रहेगा उसका। ठीक है, आर्किटेक्चर्स, ऑब्वियसली हम जब फंक्शन ओपन करते हैं, एक बार करके देखते हैं। देखो, तो ये रहता है फर्स्ट पेज, उसमें आर्किटेक्चर में x86 है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट था। ओके, सो हम अगर वापस जाते हैं लैम्डा फंक्शन में और अगर आर्किटेक्चर पे क्लिक करते हैं तो रिक्वायर्ड नो है। ओके, और बाय डिफॉल्ट वो x86 ले लेगा, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू। सो हम वो नहीं देंगे। कोड, यस, हमको कोड तो देना पड़ेगा कि कौन सा कोड है। अब कोड जब दे रहे हो तो लैम्डा फंक्शन में देखो, या तो डॉकर कंटेनर दे सकते हो, तो इमेज URI जब बोल रहे हो तो डॉकर कंटेनर का इमेज ECR पे अपलोड करना रहता है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे कंटेनर और वर्क करता है। लेकिन अगर कोई भी कोड आपको चलाना है तो मैंडेटरी स्टेप है या तो इमेज या तो S3। सो वो कोड को आपको S3 पे डालना जरूरी हो जाता है, ठीक है, तो वो जरूरी है। जिप फाइल भी कर सकते हो, ठीक है, देखो, द सोर्स कोड ऑफ लैम्डा इट इंक्लूड जिप फाइल, तो डायरेक्टली जिप फाइल भी डाल सकते हो, लेकिन S3 पे डालना जरूरी है। सो आपका कोड या तो ECR में रहेगा या तो S3 पे रहेगा, ठीक है। अब आप जब कोड डाल रहे हो, सो मेन है कि ये जो कोड है वो जिप फॉर्मेट में रहे, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको जिप करके डालूंगा। जिप फाइल इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्टली आपका जिप फाइल क्या कहते हैं वहां पे प्रेजेंट दे सकते हो अगर वो सिंक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, ये मैंने यूज नहीं किया है डायरेक्टली, क्योंकि वो वर्क करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अगर टाइम है तो। देखो, ये कैनॉट एक्सीड 4 MB है, ठीक है, जिप फाइल, तो थोड़े लिमिटेशंस है उसमें, तो वर्क अराउंड करना पड़ता है, लेकिन यूजुअली
अगर आपके पास बहुत सारे पाइथन स्क्रिप्ट्स रहे एंड बहुत ही बल्की हो जाता है जिप फाइल, तो वो होगा नहीं। ठीक है। सो इसलिए ये यूजुअली यूज नहीं करते। मेन कैसे यूज करते हैं कि आप जिप बनाते हो और उसको S3 पे पुश करते हो एंड देन ये स्टैक कॉल करते हो, जो कि अपन करेंगे। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जाते हैं बैक और की डिटेल्स पे। सो हमने मेमोरी साइज, लेयर्स, अगर लेयर यूज कर रहे हैं, जैसे हम दूसरे लैम्डा फंक्शन में लेयर यूज कर रहे हैं। फिर हैंडलर, क्योंकि आपको ये देना पड़ेगा। सो बेसिकली ये पेज पे जितना कुछ दिख रहा है जो मैंडेटरी है, हैंडलर मैंडेटरी है, क्योंकि आप लैम्डा फंक्शन के फंक्शन को बता रहे हो कि ये फंक्शन कॉल करना है इस फाइल का। सो यहाँ पे देखोगे लैम्डा फंक्शन और उसका ये फंक्शन कॉल करना। सो ये बताना पड़ेगा उसको, रन टाइम बताना पड़ेगा। ठीक है। एंड देन बाकी कुछ नहीं बताया तो चलता है, यहाँ पे लेयर्स नहीं है एक भी। ओके। एंड देन कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो ये टाइम आउट बताना जरूरी है, मेमोरी बताना जरूरी है। एफेमेरल नहीं बताया तो चलता है, क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे एफेमेरल को। लेकिन अ, ध्यान रखना है कि लोएस्ट है आइडियली। ओके। तो डिफॉल्ट पे छोड़ दिया तो ये 512 या जो लोएस्ट है वो ले लेगा। ठीक है। एंड देन हमको बाकी चीजों में कुछ था क्या? ट्रिगर्स तो ऑब्वियसली SQS क्यू ट्रिगर रहेगा इसका। कॉन्करेंसी कुछ सेट नहीं कर रहे। हाँ, रीट्राई आइटम्स अगर चेंज करना है तो वो करना है, हम नहीं करेंगे, हमारे पहले फंक्शन में भी नहीं था। ठीक है, ऑल सेट। सो ये चीजें हमने इंश्योर करनी है कि हम वहां पे डालें। सो अगर हम वापस जाते हैं तो ये लैम्डा फंक्शन देखेंगे अपन। देखो इसमें प्रॉपर्टीज में मैंने कोड, S3 बकेट और की नेम, ये रेफरेंस लिया है। रेफरेंस जब भी आता है तो वो पैरामीटर से आता है, या तो पहले क्रिएटेड रिसोर्सेज से आता है। तो रिसोर्सेज में अगर रोल क्रिएट किया है तो रोल को आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे। ओके, जो कि हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे रोल, कहाँ गया ये? ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ये, हाँ। सो यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोल का ARN चाहिए उसको, पूरा रोल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इसीलिए हम उसका एट्रीब्यूट, उस रोल का एट्रीब्यूट ARN निकाल के ला रहे हैं। सो डॉट करके ARN, या डॉट करके नेम, डॉट करके URL, ऐसे जब भी डालोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वो रिसोर्स ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स मिल जाएगा। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलता है तो गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा। ओके। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिए एनवायरमेंट। ओके। ये हम एनवायरमेंट वेरिएबल से ले रहे हैं, राइट? सो एनवायरमेंट वेरिएबल ऐसे डिफाइन करते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हो। दिस इज द नेम, दिस इज द वैल्यू। फंक्शन का नाम, हैंडलर ऑब्वियसली आपका स्क्रिप्ट है फर्स्ट लैम्डा, ये रहा स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में लैम्डा हैंडलर करके फंक्शन है जिसको हमको कॉल करना है, तो इसलिए हमने फर्स्ट लैम्डा डॉट लैम्डा हैंडलर दिया है। रन टाइम डिफाइन कर दिया है, टैग्स और टाइम आउट। ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट क्या है? आपने सोर्स डिफाइन करना है, सोर्स मैप करना है। अब अपना सोर्स है SQS क्यू। सो ये बहुत ही सिंपल है। अब आप जब ये प्रोवाइड करोगे गूगल पे, नहीं चल रहा है ऐसे। ठीक है, डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा मुझको। ओके। सो ये पूरा स्टैक है उसका। ओके। अगर SQS करना है तो डिफॉल्ट 10 और ये सब डिटेल्स दिए यहाँ पे। ओके। एंड सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने मैंडेटरी फील्ड्स ही ली यहाँ पे। ओके, क्यूज और एक्सेट्रा, एंड देन उसी से मैंने इतना पार्ट बना। ओके। अब जब ये सोर्स कर रहा हूं मैं, तो बेसिकली क्या लगेगा, बैच साइज हम 10-10 मैसेजेस लेंगे एक साथ पोल करके। इवेंट का सोर्स ARN, यानी SQS क्यू का ARN। अब जैसे शिखर, क्वेश्चन था तो तेरा, राइट, कि हम्म। एक स्टैक से दूसरे स्टैक में कैसे किया भाई? तो ये ऐसे किया, डायरेक्ट इंपोर्ट वैल्यू और नेम ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर मैं ओके। यहां से जाता हूँ स्टैक में, वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ ये SQS क्यू या अच्छा। ARN, राइट? हम्म, तो इसको मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो ऐसे वो यूज करेगा जो भी अपने स्टैक में डालेगा। अच्छा, वैसे यूज किया। मैं वही एग्जैक्ट। पूछ रहा था। एंड देन फंक्शन नेम, ऑब्वियसली इसको किसी एक फंक्शन से मैप करना है हमको, जो कि यूज केस पार्ट 1 है। सो हमने उसका ARN डाल दिया है।
एंड देन एनेबल कर दिया। इसको डिसेबल भी रख सकते हो, लेकिन एनेबल कर दिया। तो जब ये स्टैक डिप्लॉय करूंगा मैं, तो सारी चीजें सेट हो जाएगी। ओके, इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। अब ये जो है, हाँ, पहली बात, अब मुझको S3 का नेम और बकेट ये पास करना है। तो की कैसे कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये अपना डिप्लॉय डॉट एस एच है जो डिप्लॉय करेगा। तो सबसे पहले मैं डेट वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ये मैं पूरा अंडरस्कोर सेपरेटेड रख रहा हूँ कि अगर मैं ये ऐसा करता हूँ यहाँ पे, और इको डॉलर, अरे यार, इको डॉलर, ठीक है। तो ये देखो 2024 मंथ, डेट, HHMMSS, ओके। तो पूरा मैं टाइम स्टैम्प के साथ दे रहा हूँ, और जिप फाइल का नेम बना रहा हूँ, पार्ट 1 जिप। सो पार्ट 1 का जिप फाइल का नेम रहेगा यूज केस पार्ट 1 टाइम स्टैम्प डॉट जिप। ओके, ये क्यों कर रहा हूं ऐसे में? बहुत बार क्या होता है, अगर आपने सिर्फ इतना रखा, ओके, इतना ही रखा नेम में, तो ये ऑब्वियसली ये ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन टेम्पलेट के पर्सपेक्टिव से कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, टेम्पलेट क्या कर रहा है, AWS टेम्पलेट चेक करता है कि टेम्पलेट में कुछ चेंज है क्या, तो ही वो डिप्लॉय करता है। ओके, लेकिन नेम तो सेम है। तो फ्रॉम टेम्पलेट पर्सपेक्टिव अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो प्रॉब्लम क्या होता है, तुमने स्क्रिप्ट में अपडेट कर दिया, तुमने डिप्लॉय करने का कमांड रन किया, लेकिन एक्चुअल में कुछ गया नहीं वहां पे चेंजेस। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन है तो अपन रन करके दिखा देख सकते हैं। तो वर्जन कंट्रोल हो गया इनडायरेक्टली, मतलब ये हाँ, यानी वर्जन इस टाइप कंट्रोल ऑफ तुम वर्जन। मैन्युअली कर रहे हो। देखो, अगर तुम ये नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, कल जाके मैंने इधर कुछ एक नया कोड डाल दिया, राइट? हाँ। अब ये तुमको डिप्लॉय करना है, तुम्हारा इधर तक चलेगा सही से ये, लेकिन ये डिप्लॉय ही नहीं होगा, क्योंकि नेम तो जिप का सेम है और टेम्पलेट बोलेगा सब कुछ सेम है। कुछ चलने की जरूरत नहीं, कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं। ओके, तो तुम्हारा जिप में है लेटेस्ट, लैम्डा में लेटेस्ट नहीं है। ट्राई करके देखना होगा तो कर सकते हैं, करना नहीं नहीं है। वो तो, नहीं नहीं वो तो चलेगा मतलब। हाँ, आपने वो देखा देखा है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस वाइज है। अगर लैम्बडा में कुछ चेंज नहीं होता, मतलब अगर अपना स्टैक में कुछ चेंज नहीं होता तो डिप्लॉय नहीं करता वो, नो एग्जैक्टली, चेंज बोलेगा। एग्जैक्टली। ओके, सो इसीलिए फिर मैं वहां पे टाइम स्टैम्प डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है, अगर किसी ने हैंड्स ऑन किया है तो ये चीजें पूछ सकते हो या पूछी जा सकती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है अपडेट करने का। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा पाथ बना रहे हैं, कोड लैम्डा, क्योंकि ये S3 पे डालना है मुझको। तो मैं सिर्फ वेरिएबल सेट कर रहा हूँ, फिर जिप कर रहा हूँ, zip-j। तो जब zip-j करते हैं तो वो स्पेसिफिक फाइल को ही जिप करता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे फाइल दूंगा पार्ट 1 जिप, तो ये टारगेट फाइल है, ये फाइल को जिप करना है। ओके, तो ये मैं लैम्डा कोड के अंदर फर्स्ट लैम्डा फाइल को एज अ जिप बनाना है। एंड देन इस जिप को मैं S3 पे मूव कर रहा हूँ, जस्ट AWS S3 CP कमांड, प्लेन सिंपल CLI से। जब ये मूव हो जाती है, उसके बाद मैं ये स्टैक कॉल करता हूँ। तो अब क्या होगा, ये सब डिप्लॉय होगा। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं। AWS SSO लॉगिन। अभी ये देखो, S3 का कुछ चेंज नहीं हुआ, नो चेंजेस टू डिप्लॉय। लैम SQS में कुछ चेंज नहीं हुआ, नो चेंजेस टू डिप्लॉय। लेकिन जब मैं लैम्डा फंक्शन कर रहा हूं तो उसने सब कुछ सेंड किया। ओके, इस बकेट पे, इस पाथ पे, कोड लैम्डा यूज केस पार्ट, एंड देन इसको क्लाउड फॉर्मेशन को कॉल कर दिया। ठीक है, सो अगर हम यहां जाके S3 देखेंगे, तो ये कोड आ गया है। ओके, ये कोड लोड हो गया है, और स्टैक देखेंगे तो स्टैक भी डिप्लॉय हो रहा होगा। सो ये हो जाएगा स्टैक डिप्लॉय। ये स्टैक जैसे ही डिप्लॉय होगा, वैसे अपना लैम्डा फंक्शन ऑल सेट है। उसके बाद हम टेस्ट कर सकते हैं उस लैम्डा फंक्शन। अब ये लैम्डा फंक्शन आ गया, अब यहाँ पे SQS क्यू भी आ गया, ये क्रिएट हो रहा है।
इसके लिए रुकना पड़ेगा, ये ट्रिगर। ओके, कोड देखेंगे तो कोड भी आ गया है तुम्हारा। ओके, हैंडलर सेट है, क्लियर कोई चाहिए नहीं। ओके, सो ये हो जाने देता है स्टैक को, और फिर टेस्ट करके देखेंगे। ओके, हो गया है। अब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे और अपना एक कोई कॉल करके देख लेंगे। तो ये ऐसी टेस्ट कॉल्स है जो मैंने चैट जीपीटी से बनवाई थी। ओके, सेंड हो गया है। इनपुट इवेंट्स पे जेसन फाइल आ गई। दैट मीन्स अपना लैम्डा फंक्शन सही चल रहा है। कोई क्वेश्चंस? हाँ, मतलब लॉग लॉग ग्रुप बन गए होंगे ना, बस वो एक बात। बन गया होगा। लैम्डा चला और इनपुट इवेंट्स में डाल दिया, या ना लॉग ग्रुप्स बन गए। ये देखो, यूज केस पार्ट 1। ये मैं जब टेस्ट कर रहा था तब किया, लेकिन ये आज का है। ओके, हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे इसीलिए, लेकिन प्रिंट करेंगे तो वो इवेंट भी आ जाएगा। सो ये एक चीज हो गई, एक एक लैम्डा फंक्शन हो गया। अब हमको दूसरा स्टेप फॉर्म करना है जहां पे इनपुट इवेंट्स के बेसिस पे दूसरा ट्रिगर हो, राइट। सो जैसे मेरे यहाँ पे जेसन आए, वैसे दूसरा पार्ट 2 ट्रिगर हो। सो पार्ट 2 सेम सिमिलर स्टेप है। पार्ट 2 में एडिशनल स्टेप क्या है? पार्ट 2 में एडिशन है स्टेप फंक्शन। ओके, इवेंट ब्रिज रूल, एसएनएस टॉपिक। बकेट तो ठीक है, बकेट तो वही है, लेकिन हमको स्टेप फंक्शन, इवेंट ब्रिज रूल और एसएनएस टॉपिक एडिशनली डालने पड़ेंगे अपने टेम्पलेट में। ओके, लैम्डा तो अभी अपन ने बनाया, तो एग्जैक्टली सिमिलर स्टैक है लैम्डा का। ओके, तो ये मैंने कॉपी किया पूरा, और दूसरे YAML में जाके पेस्ट कर दिया। अब हमने देखा कि हमको इवेंट ब्रिज रूल बनाना है। ओके, वो लेकिन एंड में बनेगा, क्योंकि इवेंट ब्रिज रूल को कुछ ट्रिगर करना है। अगर ट्रिगर करना है तो हमको पहले वो रिसोर्स बनाना पड़ेगा जो ट्रिगर करना है ना। देखो, डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ये समझना है अपन ने। कौन सा रिसोर्स पहले बनेगा? ओके, सबसे पहले क्या बनेगा? लैम्डा फंक्शन बनेगा। लैम्डा फंक्शन बनने के बाद फिर एसएनएस टॉपिक बनेगा, या दोनों एक साथ बना सकते हो। उसके बाद स्टेप फंक्शन बनेगा। स्टेप फंक्शन बनने के बाद ही इवेंट ब्रिज बन सकता है, क्योंकि इवेंट ब्रिज का टारगेट है स्टेप फंक्शन। ओके, सो ये एक ऑर्डर अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब आप स्टैक बना रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब स्टैक बना रहे हो, लैम्डा बनाना है, लैम्डा बनाना है तो आईएम रोल बनाना है अपन ने, है ना। या तो आप एक ही आईएम रोल पूरा यूज केस जो है, बहुत बार क्या होता है कंपनीज में, एंड टू एंड पूरा यूज करने के लिए एक ही आईएम रोल बनाता है। एक आईएम रोल से ही पूरा सारे लैम्डा फंक्शन, स्टेप फंक्शन, क्रॉलर सब सब चला देते हैं। ओके, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ओके, सो हर एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए स्पेसिफिक आईएम रोल रहना सही है। उसका कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ओके, अगर कॉस्ट रहा रहता तो बात अलग है, लेकिन ये अच्छा आर्किटेक्चर ऐसे ही रहता। बट एक अकाउंट में कितने आईएम रोल रह सकते कि उसका कोई ये नहीं, नहीं है। उसका कोई लिमिट नहीं है, ओके। हजारों रह सकते हैं। ओके, सो कोई कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो ठीक है, तो ये एक फ्लो ध्यान में रखते हुए अपन लैम्डा फंक्शन देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये पार्ट 2 लैम्डा फंक्शन का YAML है। ठीक है, पैरामीटर्स छोड़ दो, क्योंकि ये सब वेरिएबल्स ही है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन रिसोर्सेस देखो, पहले आईएम रोल बना रहा हूं मैं, ऑब्वियसली सेम ट्रस्ट पॉलिसी रहेगी उसकी। लेकिन इनलाइन पॉलिसीज में लॉग ग्रुप तो सेम ही रहेगा, क्रिएशन का पार्ट। एसएसएम पैरामीटर्स का भी पार्ट सेम रहेगा, क्योंकि मैं फिर से बकेट नेम फेच करने वाला हूं। लेकिन अब जब मैं पुट कर रहा हूं कुछ, राइट, सो पुट कर रहा हूं मैं आउटपुट फोल्डर में, क्योंकि पार्ट 2 का मेन यूएसपी वही है कि हम ऑर्डर डिटेल्स और कस्टमर के डिटेल्स स्प्लिट करके आउटपुट्स में डाल रहे हैं, इन पार्केट फॉर्मेट और सीएसवी फॉर्मेट। ओके, सो पुट का एक्सेस मैं आउटपुट पे दूंगा, लेकिन गेट ऑब्जेक्ट का एक्सेस मैं इनपुट इवेंट्स पे दूंगा, क्योंकि मुझको ये रीड करना है ना। जेसन रीड करूंगा और फिर उसको स्प्लिट करूंगा। ओके, सो ये दो एडिशंस है, दैट्स इट। एंड देन टैग्स तो ठीक है। अब लैम्डा फंक्शन में बना रहा हूं, ठीक है। अब मैंने इसमें ये एनवायरनमेंट इसलिए हार्ड कोड किया है, क्योंकि मैं हार्ड कोड इसके अंदर ही किया हूं, आउटपुट फोल्डर। ओके,
सो इसलिए मैंने ये कमेंट करके रखा है। ओके, बाकी सब सेम है, एडिशनली सिर्फ लेयर पास कर रहा हूँ। स्टार्ट तक एक क्वेश्चन, जस्ट एक हाँ क्वेश्चन। हाँ। आउटपुट फोल्डर जब S3 बकेट बनी होगी तभी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि फोल्डर भी तो बनाना पड़ता है, राइट? नहीं, नहीं बनाना पड़ेगा, वो खुद बना देगा। अच्छा, अगर नहीं रहेगा तो खुद बना देता है खुद AWS। बना देता ओके, है। इंटेलिजेंट है। हाँ हाँ। ओके। ओके, एंड देन ये जो पांडास लेयर है, ये ऑब्वियसली AWS क्रिएटेड लेयर यूज कर रहे हैं हम। सो इसका मैंने डायरेक्ट ARN यहीं पे हार्ड कोड कर दिया है कॉन्फ़िग में। ओके, सो यहां से वो फेच हो जाएगा अपने डिप्लॉय डॉट एस में, और डिप्लॉय डॉट एस उसको पास करेगा एज अ पैरामीटर। ओके, सो वो डायरेक्टली मैं यहां यूज कर लूंगा लैम्डा लेयर्स में। सो इतना ही पार्ट डिफरेंट है पहले लैम्डा फंक्शन और इस लैम्डा फंक्शन में। ओके, और ऑब्वियसली ये वाला पार्ट, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। अब हमने लैम्डा बना दिया, IAM रोल बन गया, अब SNS टॉपिक बनाना पड़ेगा। सो हम इससे SNS टॉपिक बनाएंगे। ओके, SNS टॉपिक बहुत ही सिंपल है बनाना, ये इतना ही है SNS टॉपिक। ओके, मैंडेटरी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, अब मैं सब्सक्रिप्शन भी बना ले रहा हूं। बहुत बार क्या होता है, आप सिर्फ टॉपिक बनाते हो और यूजर को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पोर्टल से जाके SNS पे जाके सब्सक्राइब करने लगाते हो, वो भी चलता है, डजेंट मैटर। लेकिन मुझको पूरा ऑटोमेटेड रखना था। ओके, सो इसलिए मैं सब्सक्रिप्शन भी, ये जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, इसको भी मैं क्लाउड फॉर्मेशन से कर रहा हूँ। ओके, और वो कैसे करते हैं, जस्ट सिंपल है ये। SNS सब्सक्रिप्शन करके ये टाइप है, अगर गूगल करेंगे तो प्रोटोकॉल ईमेल है, मुझको ईमेल चाहिए। एंड पॉइंट, ये ईमेल मैं पैरामीटर में ले रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो ये यहाँ पे मैंने ईमेल डाला है। ओके, एंड वो पैरामीटर को मैं रीड कर रहा हूँ, और SNS टॉपिक डायरेक्टली यहाँ जो बना है ये पूरा रिसोर्स, इसी को रेफर कर ले रहा हूँ। ओके, सो वो उसका सब्सक्रिप्शन भी बना लेगा। अब जब SNS बन गया, लैम्डा बन गया, तो उसके बाद क्या था, स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन को चलाने के लिए भी एक रूल थी। बट SNS को IAM रोल नहीं चाहिए क्या, नहीं, SNS को IAM रूल नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट? हाँ। ओके, लेकिन स्टेप फंक्शन SNS को चलाएगा ना, हाँ। स्टेप फंक्शन का रोल रहता है, लेकिन स्टेप फंक्शन SNS चलाएगा, तो स्टेप फंक्शन को परमिशन देना पड़ेगा SNS पे। ओके। ओके, सो देख ये स्टेप फंक्शन पे जाते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। जो पहले से बना हुआ स्टेप फंक्शन है ये वाला। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये IAM रोल ऑलरेडी बनाया था अपन ने स्टेप फंक्शन के लिए, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट करने बोला था, ऐसा कुछ दिखता है, दैट मीन्स हमने UI को बोला था कि क्रिएट करे। अब जब UI को बोला तो उसने ट्रस्ट रिलेशनशिप में states.amazon.com कर दिया। परमिशन में कुछ नहीं, मैंने लैम्डा इन्वोक देना है और SNS देना है ना, इन्वोक। सो ये इतना ही है। SNS पब्लिश तो मैं यहां से कॉपी करूंगा, लैम्डा का इन्वोक देना है मैंने। ओके, तो ये 2 बार आ गया है, लेकिन एक ही बार देना है ऑब्वियसली। ओके, सो यहां जब मैं जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसी को रेप्लिकेट करूंगा, रोल बनाना सेम है। ओके, यही रोल, इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, लैम्डा की जगह स्टेट डालूंगा। ओके, सिर्फ उतना किया है, स्टेट्स डाल दिया है। एंड देन पॉलिसीज कम हो जाएगी, पॉलिसीज में मैं लैम्डा इन्वोक डाल रहा हूं, किस लैम्डा फंक्शन को, इस लैम्डा फंक्शन। ओके, एंड SNS टॉपिक, दैट्स इट। इतना ही चाहिए स्टेप फंक्शन को, एग्जीक्यूशन रोल को। ओके, अब जब मेरा एग्जीक्यूशन रोल ऑफ स्टेप फंक्शन बन गया है, अब आगे अब स्टेप फंक्शन बनाऊंगा मैं। तो स्टेप फंक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ओके, इतना ही है। ये जब आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, टाइप तो देना ही पड़ता है हर एक रिसोर्स का कि किस टाइप का है। प्रॉपर्टीज में नेम दोगे, ये डिफॉल्ट मैंडेटरी नहीं है नेम देना, लेकिन मुझको अगर देना है तो दे सकता हूं। एंड कुछ नहीं, यहां जाके स्टेप फंक्शन में जाके एडिट कोड या कॉपी, दैट्स इट। यहां आया मैं, डेफिनेशन स्ट्रिंग, अब सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं। अब ये क्यों कर रहा हूं, सब्सटीट्यूट बताऊंगा मैं। फिर ये पूरा लिया मैंने, एंड दैट्स इट, रिप्लेस, कंट्रोल V। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे आप देखोगे, देखो फंक्शन नेम है,
ओके, अब ये जो है अगर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, सपोज अगर ये पार्ट देखते हैं अपन फंक्शन में, ओके, सो यहाँ पे ये फंक्शन नेम पूरा दिया हुआ है क्योंकि हमने यूआई से बनाया, ओके, तो हमने ये सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन अपने केस में इट इज पास्ट बिकॉज वो क्लाउड फॉर्मेशन से ही बना है, इवन एसएनएस टॉपिक भी हार्ड कोडेड है। तो अब मुझको इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि अपना क्लाउड फॉर्मेशन सही से चले। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने एक्सक्लेमेशन सब्स्टिट्यूट लिखा है, ओके। और स्टेप फंक्शन में थोड़ा डिफरेंट वे है सब्स्टिट्यूट करने का, ओके। अब स्टेप फंक्शन में क्या करते हैं, हाइफन देके पाइप, पाइप मींस यू आर ओपनिंग अप, ओके, कि अ, अभी इसके बाद एक ऐसा समझो कि एक स्क्रिप्ट चलने वाली है, ओके, पाइप को वर्चुअली ऐसा अज्यूम करो, ओके। उस स्क्रिप्ट में क्या चलने वाला है, ये पूरा जो जेसन ऑब्जेक्ट है इसमें ये दो पैरामीटर्स रिप्लेस हो जाने हैं, ओके। सो पाइप और सब्स्टिट्यूट का फंक्शनैलिटी स्टेप फंक्शन में ऐसे होता है। अब मैं ये दो वैल्यूज ना यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, लैम्डा एआरएन और टॉपिक एआरएन, एंड अपने जेसन में उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। जब मैं डॉलर डिक्शनरी दे दूंगा टॉपिक एआरएन तो ये इस वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देगा, ओके। वैसे ही यहाँ पे लैम्डा एआरएन से रिप्लेस कर देगा, दैट्स इट, बाकी सब सेम है, ओके। बट ये दो चीजें मुझको रिप्लेस करनी पड़ेगी क्योंकि उसको हार्ड कोडेड नहीं रख सकता मैं। लेकिन रिप्लेसमेंट का यही एक तरीका है, ओके। दूसरे तरीके हो सकते हैं लेकिन दिस इज द इजीएस्ट, ओके, और वाइडली यूज्ड वी कैन से, ओके। ये समझाएगा, देखो इसमें कुछ ज्यादा समझा नहीं सकता मैं क्योंकि ये उनके AWS के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, ओके, कोई एक लैंग्वेज या कोई एक लॉजिक उनको भी लिखना पड़ेगा ताकि ये एस्टेब्लिश हो। तो उन्होंने ये एनेबल किया है डेवलपर्स के लिए कि तुम लोग इस जेसन स्ट्रक्चर में ये रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म लिख सकते, ओके। सो इतना ही है, ये थोड़ा हार्ड कोडेड है लेकिन हाँ ये तुमको डेफिनेटली यूज करेगा अपने प्रैक्टिकल यूज केसेस में, जब कंपनीज में तुम इंप्लीमेंट करोगे डेफिनेटली ये बहुत इजीएस्ट वे है। और उसके बाद एक बार स्टेप फंक्शन बन गया तो उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद इवेंट ब्रिज का रूल बनाना है। इवेंट ब्रिज रूल अगेन ये एक स्टैंडर्ड इवेंट ब्रिज रूल है जहां पे मैं नेम बोल रहा हूँ रूल का, मैं उसको बता रहा हूँ AWS S3 डिटेल टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, बकेट नेम दे रहा हूँ, प्रीफिक्स दे रहा हूँ और टारगेट दे रहा हूँ। टारगेट क्या, अपना स्टेप फंक्शन का ARN, ओके। और इसको चलाने के लिए भी ये इवेंट ब्रिज रूल रोल जो है उसका ARN। अब इवेंट ब्रिज रोल जो है वो सिंपल है, स्टेट्स चलाना है, इवेंट ड्राइव करना है, तो ट्रस्ट रिलेशन पॉलिसी फिर से उसका वो, और स्टेप फंक्शन का। बट हाँ, इवेंट ब्रिज रोल पहले नहीं बनना पड़ेगा क्या? ये उसका खुद से एआरएन के ऊपर नहीं ही। नहीं ये क्या करता है, ये स्मार्ट है थोड़ा, ओके। वो अगर तुम रेफर कर रहे हो तो खुद से वो ले लेता है ऑर्डर, ओके ओके। ओके नहीं दिया तो वो ले लेता है ऑर्डर, लेकिन एक लॉजिकल क्रिएशन के हिसाब से मैं वो बता रहा था कि क्या क्या पहले बनेगा फिर क्या बनेगा दूसरा। ओके। लेकिन तुम अगर किसी चीज को कहीं पे रेफर कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट उस रिसोर्स को पहले बनाएगा, ओके। मतलब क्लाउड फॉर्मेशन इतना पैरेलल, इंटेलिजेंट है। हाँ उतना इंटेलिजेंट है, यस, ओके। एंड देन ये इवेंट ब्रिज का रोल हो गया। सो अब तुम्हारा सब सेट है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फालतू आउटपुट दिया है जो कि कुछ यूजफुल नहीं है लेकिन जस्ट आउटपुट दिया है ऐसी बताने के लिए कि ये स्टेप फंक्शन का ARN आउटपुट में आएगा, ठीक है। अब इसको डिप्लॉय करके देखते हैं, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है डिप्लॉयमेंट में, लेकिन जब तक ये डिप्लॉय होता है तब तक दूसरा पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं ये फिर से डिप्लॉय करूंगा तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लैम्डा 1 भी फिर से डिप्लॉय हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प तो चेंज होता रहेगा ना। लेकिन अगर तुमको देखना है कि कुछ डिप्लॉय नहीं होगा सो ऐसा कुछ कर सकते हैं, एंड लैम्डा कोड में यहाँ ये जाके, सार्थक, अगर हम कंप्लीटली दूसरी फाइल ही बना दे तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं कंप्लीटली डिफरेंट फाइल क्यों बनानी है। जैसे अब अभी मैं लैम्बडा डिप्लॉय कर रहा हूँ ना, हम्म। लैम्बडा 2 डिप्लॉय करने के लिए मैंने दूसरी पार्ट 2 लैम्बडा यामल बनाई है, राइट? हाँ। तो डिप्लॉय डॉट एस जो है
डिप्लॉय डॉट एसएच के भी दो पार्ट बना सकता हूँ ना मैं। हाँ तो वो सब कर सकते हो, फिर तुम तो पैरामीटर सिंपल होगा ना। सकते हो, लेकिन ये कैसा है, ये यूजुअली ऐसे ही बनता है। ये यहाँ पे तुम लॉजिक लिख सकते हो, वैलिड लॉजिक। ओके, कि अगर यानी कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर ये जिप के अंदर वो जो फाइल है उसको डिफ करके करंट से, वैसा लिखते हैं यूजुअली। ओके, हाँ मोस्टली वो, क्योंकि अगर कुछ चेंज हुआ है तो ही डिप्लॉय करो। तो ये डिप्लॉय करे वैसा लिखते हैं। लेकिन अभी देख, जैसे अपन ये डिप्लॉयमेंट हुआ था लास्ट, राइट? तो हाँ। इसका टाइम स्टैम्प अगर मैं हार्ड कोड कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड देन ये फिर से वही जिप फाइल सेंड करने की कोशिश करेगा। ओके, वो सेंड कर देगा, लेकिन ये डिप्लॉय नहीं होगा। या देखते हैं क्या होता है, राइट? तो ऐसा करके देखते हैं। हम ऐसे इफ एल्स नहीं लगा सकते क्या, टू चेक लगा सकते हैं। पहले? यस, ये देखो, यहाँ पे मैंने सेम डेट वेर लिया, तो इसने क्या बोला, नो चेंजेस टू डिप्लॉय। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे चेंज किया था, प्रिंट स्टेटमेंट डाला था मैंने। ओके, लेकिन जस्ट बिकॉज नेम ऑफ दैट जिप फाइल वाज सेम, उसने स्किप कर दिया। तो ये ध्यान रखना है डिप्लॉयमेंट के वक्त, बहुत बार होता है ऐसा। ध्यान नहीं रखा तो तुम देखते रहोगे, अरे यार डिप्लॉय नहीं हो रहा है नए चेंजेस। लेकिन ऐसे सिंपल सिली मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। ओके, एंड रवि आपकी बात सही है, लॉजिक्स लिख सकते हो, डिफ करके डिफरेंस है तो ही सेंड करे, चेकसम चेंज होता है तो ही चेक करे, तो वो सब लॉजिक लिखते हैं लोग डिप्लॉय। यस। नहीं तो टाइम स्टैम्प में करंट टाइम स्टैम्प लेके भी कर सकते हैं, मिली सेकंड वाला, ताकि हाँ, फिर से डिप्लॉय हो तो नया वाला जिप नेम ले ले, ऐसे टाइप से मतलब। नहीं लेकिन अगेन लाइक अगर आप टाइम स्टैम्प के बेसिस पे करोगे, क्या है कि वो हर बार डिप्लॉय होगा। हाँ हाँ हाँ। आपको कंटेंट के बेसिस पे लेना पड़ेगा। का जो चेकसम है या एमडी5 सम है, अगर तो वो मतलब वो डायरेक्ट, वैसा। मतलब जो वेरिएबल बनाने से पहले ही हम लोग चेक करेंगे ना, अगर डिफरेंस है तो नीचे जाओ, नहीं तो कुछ मत करो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो ये सब डिप्लॉय डॉट लॉजिक, एसएच भी। वो हाँ। वो आप लोगों पे है कि कैसे लिखना है ना? लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यस, दैट इज नीडेड। अभी तो अपन टेस्ट ही कर रहे हैं, इसलिए अब जब तक ये वो डिप्लॉय होता है कमेंट, थोड़ा टाइम इन लगेगा। द मीन टाइम, अपन इन द मीन टाइम वो कमेंट कर देना जो डेट पार्ट तूने ऐड किया है। ओके, ठीक है। तो तब नहीं, तक फिर चेक इन करेंगे ना तो समझ समझ में, वो लाइन रहने दे 41 बट कमेंट कर, तो समझ में आएगा हमको। ये लो, ठीक है। सो अभी उस बीच अपन जाते हैं, ये जब तक डिप्लॉय हो रहा है, देखो इसके आगे क्या है, क्रॉलर है और अथीना टेबल है, राइट? हमको जो आउटपुट बनेंगे उसके ऊपर क्रॉलर्स बनाना है। ओके, सो उसके लिए भी टेम्पलेट सेपरेट आउट कर दिया है। क्रॉलर को रन करने के लिए आईएम रोल लगता है, डेटाबेस लगेगा। ओके, सो हम पहले डेटाबेस बना रहे, डेटाबेस का नेम है यूज केस डीबी। ओके, एंड देन सर्विस रोल बना रहे, क्योंकि क्रॉलर को भी एक रोल देना पड़ेगा। तो उस रोल का जो ट्रस्ट रिलेशन पॉलिसी है वो ग्लू है। ओके, ग्लू के रिसोर्सेज को रन करना है तो। एंड पॉलिसीज में कुछ नहीं, गेट, पुट और लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। पुट इसलिए देते हैं क्योंकि टेम्पररीली उसको चाहिए रहता है। ओके, स्पेस वो कुछ राइट नहीं करता है एक रोलर, लेकिन वो पुट एक्सपेक्ट करता है। ओके, अब देखो ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है स्टैक। एंड में सिंटेक्स एरर दिया है, जाके देखते हैं क्यों दिया है। 84th लाइन, एक्सपेक्टेड नियर टोकन। एनीवेज, मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ गलत इसमें। ओके, लेट इट बी, दैट्स फाइन। सो ग्लू, ग्लू पे जाता है तो ये आउटपुट पे देगा एक्सेस, और लिस्ट बकेट पे देगा, क्योंकि बकेट पे लिस्ट भी चाहिए उसको, क्योंकि उसको फाइल्स लिस्ट करनी रहेगी। ओके, सो और हम सिर्फ आउटपुट पे नैरो डाउन कर, ठीक है। एंड ग्लू के रिलेटेड मैं सारे एक्सेस दे दे रहा हूँ इसको। आइडियली गलत है, ओके, नहीं देना चाहिए, लेकिन ग्लू में इतने सारे पैरामीटर्स है कि पेनफुल है, क्योंकि कैटलॉग है, डेटाबेसेस है, टेबल्स है, वर्जन्स है, बहुत कुछ है ग्लू में। ओके, तो सारी चीजें लिखना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अभी के लिए सब दे दिया है। आइडियली मत देना, ओके, स्पेसिफिक ही देना। एंड देन सार्थक ग्लू, एक सेकंड, तूने बोला जो फेल हुआ, अगर फेल हुआ तो एक्चुअली वो डिप्लॉय करता है कि नहीं करता है, उसने किया है कि नहीं डिप्लॉय किया। तो हो गया ना, डिप्लॉय तो हो गया, ये ओके। तो तुम्हारा डिप्लॉय डॉट एसएच फेल हुआ है। और अच्छा, डिप्लॉय अपना डिप्लॉय। इसलिए फेल हुआ है क्योंकि तुमने यहाँ पे एरर हैंडलिंग नहीं किया है।
यहाँ पे अगर अच्छा। तुम बोलोगे डॉलर क्वेश्चन नॉट इक्वल्स जीरो, वो फेल हो, वैसा एक लॉजिक लिखना पड़ेगा है ना, हर एक के बाद ये यहाँ पे लिखना हाँ पड़ेगा, पे लिखना पड़ेगा समझ वैसा। गया समझ गया। तो वो रोल बैक मत रोल बैक करो एक्चुअली अगर फिर। हाँ, यानी वो एरर हैंडलिंग तुमको शेल में भी करनी पड़ेगी, विच इज शेल में। रिक्वायर्ड। ओके गॉट इट। हाँ। सो ग्लू क्रॉलर, फिर उसके बाद क्रॉलर बना देंगे। क्रॉलर बनाते वक्त सिंपल है, रोल देना है उसको, डेटाबेस बनाना देना है कि किस डेटाबेस में टेबल्स बनाए, नेम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, और टारगेट पाथ देना है कि इस पाथ पे क्रॉलर रन हो। बहुत ही बेसिक वाला दिया है मैंने क्रॉलर। ओके। सो ये डिप्लॉय होगा और क्रॉलर बनाएगा। क्रॉलर क्रॉलर बनाने के बाद खुद से कुछ नहीं होगा क्योंकि अपन ने शेड्यूल नहीं किया। यहाँ पे क्रॉलर का शेड्यूल भी देना रहता है, लेकिन हम ऑन डिमांड रन करेंगे क्योंकि हमको कॉस्ट्स नहीं डालने इसमें, इसीलिए। ओके। सो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, तो ये फिर से डिप्लॉय करेगा। बट लैम वो वापस लैम्डा फंक्शन डिप्लॉय कर देगा ना। करने दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तब तक जाके अपन ट्रिगर करते हैं लैम्डा को। ओके। सो अब लैम्डा को कैसे ट्रिगर करना है, सबसे इजीएस्ट वे है, ये फिर से डाल दो। बट लैम्डा तो ट्रिगर हो जाना चाहिए ना, तो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा ना उसमें। नहीं तो वो तो इवेंट पे है ना, तब तक तो बनाया नहीं था स्टैक अपन। हमारा स्टैक ही तो नहीं बना था, अभी बनाया स्टैक अपन ना, तुम्हारे सामने बनाया मैंने, तो स्टैक ही नहीं था तो कोई लैम्डा नहीं, वो हो गया, इवेंट गया, खत्म। अभी जब मैं नया इवेंट डालूंगा तो वो चलेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने नया इवेंट डाला, इनपुट, अब ये दूसरा इवेंट आया। अगर मैं स्टेप फंक्शन देखता हूँ, ये स्टेप, ये रहा, नहीं, ये नहीं था स्टेप फंक्शन। यूज केस स्टेप फंक्शन होगा यूज केस। ये नया फंक्शन, ये देखो एग्जीक्यूटेड अभी 21। अब ये सक्सेस हुआ है, ठीक है। सक्सेस हुआ है, दैट मीन्स आउटपुट में डेटा है। ये दो टेबल्स बना दिए, देखो एक सीएसवी है और ये ऑर्डर डिटेल्स है, लेकिन अभी तक टेबल नहीं बना है क्योंकि अभी तक क्योंकि क्रॉलर ही डिप्लॉय नहीं। और अपन ने चलाया नहीं। हाँ, तो क्रॉलर चलाएंगे, अभी बनने का है क्रॉलर, टैग बनने का है, आया ही नहीं है, ठीक है। अब आ गया, ओके। तो अभी ये बन जाएगा क्रॉलर, डेटाबेस भी बना देगा। पहले डेटाबेस देखेंगे, अभी डिफॉल्ट ही है, थोड़ी देर में डेटाबेस भी बन जाएगा। बन गया, ठीक है। अब डेटाबेस बन गया। अब क्रॉलर इस डेटाबेस में पुट करेगा, यानी टेबल्स बनाएगा। नहीं चल रहा भाई, ठीक है। अच्छा, रोल बनाया अभी, चलो क्रॉलर भी बन गया। सो क्रॉलर में जाएंगे, रिफ्रेश मारेंगे। ओके। तो अभी शेड्यूल मैंने कुछ दिया नहीं था, तो ये ऑन डिमांड है। Okay. अभी मुझको पता है कि फाइल्स है, तो डेटा सोर्सेस में हम देखेंगे, पाथ भी अपडेटेड है, रन क्रॉल। ओके, अब ये रन होगा, टेबल पुट करेगा, तब तक अपन अथीना में जाएंगे और चेक करेंगे। यूज केस डीबी, अभी तक कोई टेबल नहीं है। कोई क्वेश्चन है इसमें अभी तक? ये चल ही रहा है। इस क्रॉलर रनिंग का कॉस्ट है राइट अपना। हाँ हाँ, इसका कॉस्ट इट रहेगा। इज बेस्ड ऑन व्हाट। crawler is not on GPUs. Yes, crawler was डीपीयूज पे है ना, क्रॉलर रन डीपीयू आवर्स पे बेस्ड है। okay. एक GPU डीपीयू आवर इज $0.44। ओके। सो जब तक हम 1 आवर तक पहुंचेंगे, ये तो 0.0 समथिंग कुछ आवर्स रहेंगे। ऐसे करके हम 10-15 बार चलाएंगे, तब जाके एक एक डीपीयू आवर होगा और 0.44 सेंट्स होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे दो टेबल चेंजेस, तो अपने टेबल यहाँ आ गए होंगे, एंड देन रन करेंगे, एक रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। अब कोई दूसरा जेसन लेते हैं देखने के लिए कि सही से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, हम यहाँ जाएंगे फ्रंट एंड पे, सेंड, ये सेंड हो गया है। आउटपुट्स में कस्टमर में यहाँ दूसरी फाइल आनी चाहिए।
अच्छा, दूसरा अभी चल ही रहा है। ओके, सक्सेस हो गया है। यहाँ दूसरी फाइल आ गई है, अथीना टेबल क्वेरी, दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। ओके, सो दूसरा दैट्स, कैसे आया? बट हमने क्रॉलर तो चलाया नहीं वापस। हाँ क्योंकि स्कीमा तो सेम है ना, तो क्रॉलर चलाने ओके, की जरूरत नहीं तो है ना। अथीना में आता मतलब ओके, क्रॉलर तुमने, चला के टेबल बना दिया हाँ, तो तुमने फाइल चेंज हो तो मतलब क्या चला? मेरे को जस्ट वापस रिकलेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा है, बाय फाइल फाइल जो है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की है तुमने, है ना। ये हाँ किचन में जाओगे तो ये फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे हैं फाइल में। हाँ, राइट, हाँ, तो अब स्कीमा तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स राइट। इसीलिए तुमको बार बार कॉलर नहीं चलाना पड़ेगा। दूसरा, तुमने पार्टीशन नहीं रखा है टेबल को। अगर तुम पार्टीशन रखोगे तो एक नया पार्टीशन ऐड हुआ तो तुमको क्रॉलर चलाना है। ओके, नहीं तो चलाने की जरूरत ही नहीं है नहीं नहीं, पार्टीशन सॉरी, की। मेरे को ये पूछना था, क्रॉलर टेबल बनाता है हाँ। बट जैसे S3 आउटपुट में गया, हम्म, उसने टेबल में कैसे डाल दिया? मतलब कनेक्शन कैसे? मुझे वापस वो तूने बताया, मुझे याद है लास्ट टाइम, हाँ, बाय डिफॉल्ट जाता क्या कैसे? करता है वो बाय डिफॉल्ट सारे फाइल्स रीड करता है वहां से। ये देख टेबल, ऑलवेज रीडिंग, ये इट इज ऑलवेज ऑन, इट इज ऑलवेज, ऑलवेज रीडिंग ऑन। एग्जैक्टली। ओके, तो इसलिए तुमको ये इजीएस्ट वे है ना, यहाँ पे तुम फाइल्स डालते जाओगे, वो रीड करते जाएगा। अभी अगर मैं ये फिर से रन करूंगा 2-3 बार, वो बनते जाएंगे, मुझको क्रॉलर रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्कीमा चेंज होता है या पार्टीशन चेंज होता है तो ही आइडियली रन करना पड़ेगा। ये देखो 3-4 इन्वोक हो गए। अब ये जब चल जाएंगे तो तुमको 5-6 रिकॉर्ड दिखने चाहिए वहां पे, है ना। तो अपन अभी यहाँ जाएंगे और रन करेंगे तो 5-6 रिकॉर्ड मिल जाएंगे फिर। ओके, गॉट इट। कूल। तो कोई क्वेश्चंस इसमें, हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। ये यही है यूज केस बेसिकली, एंड टू एंड क्लाउड फॉर्मेशन का। तुमने अभी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया, अभी यू आर ऑल सेट। अभी तुम ये प्रोडक्शन में भी मूव कर सकते हो, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन में prod के डिटेल्स डाल देना एंड वो हो जाएगा आगे। ओके, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं क्लाउड डेवलपमेंट किट के साथ। ओके, अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि यार क्लाउड फॉर्मेशन कितना थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी ये सब बहुत कुछ रिक्वायर्ड, नो, यस, जो भी है वो सब करना पड़ता है। सो AWS वालों ने वो बात सुनी एंड साथ में टेराफॉर्म भी आ गया था मार्केट में। तो नाउ दे हैड अ कॉम्पिटिटर काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम रैपर्स बना के देंगे। ओके, सो क्लाउड डेवलपमेंट किट क्या हो जाएगा, एक अगर मैं CDK करके फोल्डर बनाता हूँ सपोज, ओके, और उसमें चले जाते हैं अपन। सो CDK के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स है। ओके, तो CDK कमांड लाइन लिखा मैंने, वो विकी पेज पे ले जाएगा। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है नोड, आपके इसमें इंस्टॉल्ड रहना चाहिए। ओके, नोड JS जो है वो आपको गूगल करके मिल जाएगा, विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं और मैक पे। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने ये रन करके देखे थे पहले। ओके, जस्ट इसको ये लेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे, रन करेंगे। ओके, इसने मुझको एरर दिया क्योंकि एक्सेस डिनाइड। इसको हमेशा सूडो यूजर से ही रन करना चाहिए। ओके, पासवर्ड दे दूंगा मैं। ओके, अब ये इसने इंस्टॉल कर दिया, पैकेज एडेड। अब मैं जस्ट CDK वर्जन लिखूंगा, ये मुझको बता देगा कि अच्छा CDK है इंस्टॉल्ड। अब CDK प्रोजेक्ट को यानी अलग अलग लैंग्वेजेस है। ओके, अगर हम यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले वो मुझको ये कमांड्स देता है। तो CDK में इतने ही कमांड्स है। ओके, आप लिस्ट कर सकते हो स्टैक्स। ओके, जो हमने स्टैक्स बनाए YAML के क्लाउड फॉर्मेशन में, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट लेवल पे आप लिस्ट कर सकते हो अगर आपने सही से बनाए CDK के थ्रू। आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो सिंथेसाइज या सिंथ कमांड जो है दैट डिप्लॉयज योर स्टैक। ओके, बूटस्ट्रैपिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ना पहले एक स्टैक बनाते हो CDK का। सबसे पहला स्टेप CDK के प्रोजेक्ट बनाने के बाद बूटस्ट्रैपिंग रहता है, ताकि आप उसका IAM रोल
एक बकेट सेट करो जहां पे तुम स्टेज करोगे ये चेंजेस, ओके, वो हम रन करेंगे तो दिखेगा, ओके। फिर डिप्लॉय आता है, सो बूटस्ट्रैपिंग होने के बाद डिप्लॉय करोगे। डिस्ट्रॉय नेम सजेस्ट, अगर आपको कोई स्टैक डिलीट करना है तो वो कर सकते हो। डिफ, अगर तुमने डिफ रन किया तो तुम्हारे करंट स्टैक एंड तुम्हारे लोकल पे जो स्टैक है उसमें का डिफरेंस भी बताता है कि तुम क्या चेंज कर कर रहे हो, ओके। फिर इंपोर्ट कर सकते हो दूसरे स्टैक्स को, मेटा डेटा डिस्प्ले कर सकते हो, इनिशियलाइज। सो ये पहला स्टेप है, ये नया सीडीके प्रोजेक्ट बनाने का स्टेप है। तो ये पहले स्टेप को हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे। तुम कंटेक्स्ट मैनेज कर सकते हो कैशे के थ्रू, लेकिन इतना अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन हाँ मे बी यूजफुल। सीडीके डॉक्स, ये कमांड ट्रिगर करते ही तुम्हारा ब्राउजर ओपन हो जाता है एंड डॉक्टर जस्ट प्रॉब्लम्स अगर रहे तो देख सकते हो, ओके। सो हम अभी जाएंगे और इन कमांड्स के थ्रू ही हम सीडीके का एक छोटा सा स्टैक बना के देखेंगे, ओके। अब यहां जाते हैं, क्लियर करते हैं सीडीके इनिट। इसको ना लैंग्वेज बताना पड़ेगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। मैं चाहता हूं मैं पाइथन में करूं, ओके। अगर यहां जाएंगे, सो लैंग्वेजेस दिए होंगे कहीं, हाँ ये रहे सपोर्टेड लैंग्वेजेस। सो ये सारे लैंग्वेजेस में सीडी के टेम्पलेट्स बना सकते, ओके। मैं फैमिलियर हूँ पाइथन के, तो मैं पाइथन दूंगा, लेकिन जावा, सी शार्प, किसी में भी बना सकते हो, ओके। सो अब यहाँ जाएंगे, लैंग्वेज पाइथन। जब मैं ये रन करूंगा तो क्या होता है वो इंटरेस्टिंग है देखना। ये पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है मेरा, ओके। तो मेरा एग्जिस्टिंग पाइथन वर्जन लेगा और उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देगा यही फोल्डर में, ओके। सो जब मैं इस फोल्डर को ऑन करता हूं, ये देखो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट अ, एक कॉमन फोल्डर बना देता है मेरे लिए, ओके। सो बूटस्ट्रैपिंग बोल सकते हो इसको, कि वो पहले एक स्ट्रक्चर बना लेता है मेरे लिए, ओके, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो वो सबके कंप्यूटर्स पे जब भी इनिट पाइथन लिखोगे तो वो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बना देगा बाय डिफॉल्ट। अब ये स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये तो हमने बहुत डिटेल में देखा है, ओके। वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू नहीं जाएंगे, सीडी के। अब ये जो फोल्डर है इसने ये इनहेरिट किया नेम, ओके, सीडी के नेम से ही और एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर उसने दो पीवाई फाइल्स बनाई। init डॉट पीवाई हमने देखा है पहले कि इनिशियलाइजेशन के लिए काम आता है। अगर तुम मॉड्यूल्स मल्टीपल पाइथन स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो यहाँ पे, और इनको तुमको दूसरे कोई पाइथन स्क्रिप्ट में कॉल करना है, तो ये लगता है init डॉट पीवाई, तो इसलिए उसने बनाया। एंड देन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर उसने बनाया, ओके। एक पाइथन स्क्रिप्ट बना के दी उसने एक स्टैक के लिए, सीडी के स्टैक, ओके। टेस्ट्स, अगर तुमको यूनिट टेस्ट लिखना है इस स्टैक के लिए, तो वो एक सैंपल्स यूनिट टेस्ट लिख कर दिया है। हम अभी इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल अपने लिए, तो लेकिन तुम डिलीट भी कर सकते हो, कोई डजेंट मैटर। एक बार ये बन गया तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको रखना पड़ेगा, ओके। एक गिट इग्नोर फाइल बनाता है, क्योंकि सीडी के क्या करता है जब डिप्लॉय करते हो तो ये फाइल्स बनती है, ओके। लेकिन तुम गिट में चेक इन ना करो ये फाइल्स, इसलिए गिट इग्नोर फाइल रहती है, ओके। ऐप डॉट पी वाई सबसे इंपॉर्टेंट फाइल, ये फाइल डिप्लॉयमेंट करती है एक्चुअल में, ओके। सो यहाँ पे इसने कुछ पैकेजेस ये इंपोर्ट किए। देन यहाँ पे देखोगे उसने स्टैक इंपोर्ट किया है। ये जो फाइल थी तुम्हारी सीडी के स्टैक, सीडीके डॉट सीडीके स्टैक इंपोर्ट सीडीके स्टैक किया है, तो इसके अंदर ये स्टैक लिखा है इसने, ओके। सो ये वो डिप्लॉय करने वाला है, फिर वो सीडीके स्टैक को कॉल कर रहा है, ओके। ऐप, ये ऐप इनिशियलाइज करके इसको डिप्लॉय कर रहा है। फिर यहाँ पे एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम पढ़ेंगे बाद में। जेसन फाइल, ये एक्चुअली ड्राइवर फाइल है, सीडीके डॉट जेसन, ओके। जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट के लिए लगने वाला है वो सब कुछ इसमें लिखा रहता है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको डिलीट नहीं करना है, ओके। इसमें लेकिन सारे डिटेल्स रहेंगे तुम्हारे डिप्लॉयमेंट रिलेटेड, ओके। क्या क्या पैकेजेस लगने वाले हैं, ओके, ये सब भी लिस्ट रहती है इसमें। एंड क्या क्या एक्सक्लूड करना है डिप्लॉयमेंट के वक्त, क्या क्या चेक नहीं करना है, ओके। एंड देन एक्चुअल कमांड python 3 app.py, क्योंकि जब मैंने बताया था तुमको कि ये मेन कोड है, राइट, यहां से ही डिप्लॉयमेंट होता है। जैसे अपना डिप्लॉय डॉट एस एच था,
राइट, यहां से डिप्लॉयमेंट हो रहा था, वैसे सीडीके में यहां से डिप्लॉय होता है। ओके, सो ये ध्यान रखना है। जब मैं सीडीके डिप्लॉय लिखूंगा कोड में जाके, ये यहाँ पे था ना सीडीके डिप्लॉय, ये, सो वो क्या करता है, वो उसी में जाता है इस फाइल में एंड रन करना शुरू कर देता है। लेकिन वो पहले इस फाइल में जाता है और देखता है कि अच्छा ये रन करना है, तो फिर वो उसको रन करता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। रीडमी जस्ट हमेशा, कोई भी गिटहब का कोड लिख रहे हो तो रीडमी रहना जरूरी है, क्योंकि वो बताता है कि तुम्हारा कोड क्या कर रहा है। ओके, ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस। तुम यहाँ पे काफी कुछ डिटेल दे सकते हो, और अच्छी चीज है देना। ओके, वहां पे रिक्वायरमेंट्स हाइफन डेव और requirements डॉट टीएक्सटी, ये पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए फाइल्स है। ये हाइफन डेव यानी आप डेवलपमेंट में करते हो, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी यानी हायर एनवायरमेंट्स में करने के लिए। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में इंटरेस्टिंग चीज है, ये दो पैकेज ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। ओके, सो सीडीके को चलने के लिए ये दो पैकेजेस लगेंगे हमेशा। ओके, और ये उन्होंने उनके फोल्डर स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड में ही डाल दिए, तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और सोर्स डॉट बैट, ये अगर आप लोग विंडोज के थ्रू चला रहे हो तो लगेगा, मैं डिलीट मार सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जितनी फाइल्स है वो सारी डिलीट कर सकते हो इसको छोड़ के। ओके, कोई भी फाइल को कैसे भी लिख सकते हो इसको छोड़ के, सीडीके डॉट जेसन। ओके, अब ये दो पैकेजेस लगेंगे। अब अगर अपना यूज केस है कि मुझको अपने यूज केस में हमने पहले S3 बनाया था, S3 बकेट। ओके, जस्ट बनाने के लिए अपन ये बनाते। ओके, फॉर एग्जांपल, अब मुझको अगर ये तुम बोलोगे यार ये नेम नहीं पसंद मुझको, तो मैं बोलूंगा कि स्टैक्स। स्टैक्स हो गया नेम। तो उसने, अब ये VS कोड का फीचर है, उसने खुद से स्टैक्स ले लिया है। ओके, सो VS कोड या कोई भी कोड एडिटर में ये सब फंक्शनैलिटीज रहती है, तो बहुत काम की है। ओके, अब इसका नाम मैं चेंज करना चाहूंगा S3। सो S3 हो गया। अब इसका इसके अंदर स्टैक भी है, उसका भी नाम मैं S3 स्टैक करना चाहूंगा। ओके, तो मैंने ये कोड का पूरा ही नेमिंग चेंज कर दिया। अभी ये इसने क्या किया, AWS यूज केस, अब ये सही से नहीं लिया उसने, स्टैक्स S3। ओके, सो फॉलो कर रहे हो ना, या ना, मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, मैंने सिर्फ नेम चेंज किया। Okay, ज्यादा कुछ नहीं किया अभी तक। अब स्टैक तो मैंने डाल दिया, अब मुझको क्या करना है, S3 की बकेट बनानी। ओके, तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, ओके, रिमूवल पॉलिसी की जरूरत नहीं है मुझको, मैं ये हटा दूंगा, क्योंकि रिमूवल और सारे डिटेल्स दिए रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये बकेट बनाने के लिए API रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, जैसे अपन बोटो का उठाते थे कुछ, वैसे ही इसके रिलेटेड भी है। तो कुछ नहीं है, S3 को इंपोर्ट करना है। ओके, अब मैं यहाँ जाऊंगा, अब तुम देखोगे यहाँ पे, थोड़ा बड़ा करोगे। ओके, S3 दिया है। अब जो S3 डॉट है, वो नेमिंग फिर सही नहीं है अपने केस में, क्योंकि हमने अपने स्टैक का नेम भी S3.py रख दिया है। अब ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा कहीं तो भी। ओके, सो हम इसको रीनेम कर देना चाहिए आइडियली। ओके, S3 स्टैक। ओके, एंड देन अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा AWS S3 एज S3। ओके, और यहाँ इसको हटा दूंगा, S3 लिखूंगा डॉट, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं मैं यहाँ से ये पूरा, ये हटा दूंगा मैं। दैट्स इट, अपनी बकेट बना देगा ये, इतना ही बट चाहिए। बकेट में नाम वाम कैसे चेंज करेंगे, वो नहीं कर सकते? गुड क्वेश्चन। सो अभी उसको नेम चेंज करने के लिए सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ओके, सो ये क्लाउड फॉर्मेशन से थोड़ा ढंग का है। ओके, तुम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देख सकते हो कैसे बकेट बना रहे लोग।
ओके, तो कोई एक अच्छा एग्जांपल भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। ओके, लेकिन अगर ये बहुत बार तुम्हारे इसमें अवेलेबल नहीं रहेगा, है ना, यानी ये फीचर VS कोड में, सो क्या करना है तुमने, वापस जाना है। ठीक है, बकेट नेम पैरामीटर है इसी में। ओके, सो हम जाएंगे यहाँ पे, कि पब्लिक एक्सेस तो ब्लॉक ही करना चाहिए अपन ने। ओके, एनक्रिप्शन नहीं डालना है, एनफोर्स एसएसएल नहीं करना है, वर्जन नहीं रखना है, ठीक है, सब हटा देंगे। लेकिन हमको क्या करना है, हमको क्लाउड ट्रेल एनेबल करना है, जो हमने यहाँ पे किया था, राइट। हमने S3 बकेट में इवेंट ब्रिज नोटिफिकेशन एनेबल किया था, इवेंट ब्रिज। सो हमको सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन सर्च करेंगे। ओके, इवेंट ब्रिज डायरेक्ट बुलियन ही है ना, डिफॉल्ट फॉल्स है, सो हम ये लेंगे, दैट्स इट, ट्रू। ओके, अब इसको मैं एज अ वेरिएबल भी बोल सकता हूं, तो क्रिएट S3 बकेट ऐसा भी लिख सकता हूं। ये वेरिएबल जरूरी नहीं है मैं यूज करूं। ओके, सो दैट्स फाइन, बट अब तुम देखोगे ये यहाँ पे एक रेड वार्निंग आ रही है, राइट, ये। ओके, सो क्या है ये, ठीक है, तो रीड करते हैं इसको, स्टैक को। पहले तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं स्टैक, तो स्टैक जो है ये AWS CDK पैकेज का ही एक मॉड्यूल है। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को हम यूज कर रहे हैं एज अ स्टैक यहाँ पे क्लास के अंदर, सो ये मैंडेटरी है, सो ये जो है ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैक एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल है इसीलिए उसका एक स्ट्रक्चर है, राइट। उसके स्ट्रक्चर को AWS के पैकेज में CDK के जो इंस्टॉलेशन किया हमने उसमें लिखा है। ओके, अब उस स्टैक को एज अ इनपुट दे रहा हूं मैं क्लास को। ओके, अब क्लास के अंदर मैं एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन लिख रहा हूं, इनिट जब लिखता हूं तो ये क्लास का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। अगर ये क्लास कहीं कॉल होता है तो ये फंक्शन रन होगा। ओके, अगर मैं यहां पे कोई और फंक्शन लिखता हूं तो वो डिफॉल्ट फंक्शन में नहीं आएगा, लेकिन क्लास कॉल होने के बाद अगर ये फंक्शन कॉल हुआ तो ही ये कॉल होगा। ओके, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये क्लास कहीं रेफर हो, जैसे ये यहाँ पे app.py में हो रहा है ना, तो जैसे ही ये रेफर हो, दैट्स इट, ये चल जाना चाहिए क्लास। ओके, सो ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन का पार्ट क्या है, ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक सेल्फ, सेल्फ यानी ये खुद से ही चलेगा। ओके, क्लास का पार्ट है, ये पहला ही स्कोप है, तो इसका खुद से ही चलेगा। स्कोप क्या है, कंस्ट्रक्ट। अब ये कंस्ट्रक्ट जो है ये मैंडेटरी है, ये AWS CDK में अलग से कंस्ट्रक्ट्स बनाए हुए हैं जो मैंडेटरी है। इसके अराउंड ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ओके, टू बी ऑनेस्ट, एंड ये थोड़ा लर्निंग कर्व है कि कैसे कंस्ट्रक्ट्स है। तो कंस्ट्रक्ट्स एक अलग ही पैकेज है जो हमने देखा, ये ओपन सोर्स पैकेज है, उसका यूज करते हुए लाइब्रेरीज बनी है। ओके, एंड देन बाय डिफॉल्ट वो कंस्ट्रक्ट यूज करना ही पड़ता है, अगर वो नहीं किया तो तुम्हारा स्टैक नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। ओके, सो इसलिए वो लाए गए हैं। स्कोप क्या है, कंस्ट्रक्ट, तो ये जो है चीज, इस फंक्शन का स्कोप इज विद इन दिस कंस्ट्रक्ट ओनली। अगर ये कंस्ट्रक्ट के अंदर जितने फंक्शंस होंगे उतने ही रन हो सकते हैं, लेकिन वो फंक्शंस तो हम रन भी नहीं कर रहे, हम तो हमारा CDK का रन कर रहे हैं। सो जस्ट फॉर आर्किटेक्चरली इसको अलाइन करने के लिए ये कंस्ट्रक्ट्स यूज कर रहे हैं। ओके, आइडियली कोई यूज केस नहीं बनता है उसका अपने अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से। ओके, कंस्ट्रक्ट आईडी एक लॉजिकल आईडी, यूनिक आईडी, इस एग्जीक्यूशन को देने के लिए एक आईडी जनरेट होता है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंड देन की की आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो जितने भी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स तुम इस फंक्शन को दोगे या इस क्लास को दोगे वो उसको ले लेगा। ओके, और उन आर्ग्यूमेंट्स को एज इज यूज करेगा अपने फंक्शन में। फिर ये सुपर इनिट, तो सुपर इनिट यानी ये सुपर
ये है क्या कहते हैं, इसका जो ग्लोबल बोल सकते हो, ओके, कि इसका जो प्रेजेंस है ये क्लास में ग्लोबल रहेगा, ये पूरे स्ट्रक्चर का, ओके। यानी ये सारे जो वेरिएबल्स है वो अगर मैं दूसरे फंक्शंस भी लिखूंगा तो उसके अंदर भी रहेंगे, ओके। एंड देन ये इनिशियलाइज कर रहा हूं मैं इसको, और इसको दे रहा हूँ स्कोप, कंस्ट्रक्ट आईडी यहां से, स्कोप, एंड जितने भी मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा वो सारे दे रहा हूं मैं, ओके। सो वो दूसरे फंक्शंस में भी अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो है क्लास, ये सेल्फ, सेल्फ के कारण ये तुमको प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस फंक्शन का स्कोप जो है ना, ये फंक्शन के जो वेरिएबल्स या पैरामीटर्स या जो भी है वो इसके अंदर ही रहेंगे, ओके। और इस ये जब तुम बना रहे हो क्रिएट S3 बकेट, तो इसका भी स्कोप सेल्फ ही रहेगा। तो जैसे ये सेल्फ हो जाएगा स्कोप, तो अब ये सही से चलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्कोप देता हूं तो इसको पता नहीं चलेगा स्कोप क्या है, okay? ये फेल होगा अगर मैं रन करूंगा तो, ओके। लेकिन आइडियली इसका सही वे यही है, जो भी आप कॉल कर रहे हो उसका स्कोप सेल्फ ही होना चाहिए। नो नो, बट अगर मैं दूसरा मेथड बनाता हूँ हम्म, कि जो मैं सुपर डॉट इनिट दे रहा हूँ उसमें तो स्कोप रहेगा ना फिर। उसमें रहेगा, इनिट हाँ वाले में नहीं रहेगा। हाँ, इनिट वाला, क्योंकि इनिट का मेन पैरामीटर इज सेल्फ, हाँ। बट वो सेल्फ को हम एज अ यूजिंग कंस्ट्रक्ट स्कोप में भेज रहे हैं, मतलब हम्म, वो कंस्ट्रक्ट को तूने डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोला। नहीं डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन इसका लिंकेज विथ ये मैंने कहीं ऐसे गूगल पे मिला नहीं अच्छे से। ओके, हाँ मितेश पूछो, मितेश। अच्छा गलती से हो गया होगा, ठीक है। सो ये इतना पार्ट समझा ना, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा और क्लियर होगा। अब रन करने के पहले मुझको app.py में ये चेंज करना पड़ेगा, S3 स्टैक, ये मैंने कर दिया सही से, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ यू डोंट स्पेसिफाई env दिस स्टैक विल बी एनवायरमेंट एग्नोस्टिक। env करके एक क्या कहते हैं वेरिएबल है जो पास कर सकते हैं, ओके, ये इस तरीके से, ओके। अब env क्या होता है, अगर तुमको बहुत सारे एनवायरमेंट्स है, तुम्हारे बहुत सारे अकाउंट्स है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये अकाउंट में रन हो, ओके। नहीं तो वो रन नहीं होता है, फिर वो मिसमैच देगा कि अच्छा ये अकाउंट तो है ही नहीं तुम्हारे पास, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है, हमेशा env को डिफाइन कर लो, ओके। तो env अब तक आवाज आ रही है क्या अभी? अब आ रही है, आप पूछो। हाँ हाँ, मैंने तो यार ये जो स्टैक वाला था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब समझ में नहीं आया कि सेल्फ, आई मीन वो डिफॉल्ट उसकी एक मॉड्यूल है, तूने ये बताया है ना, हाँ, तो उसको यूज छोड़ो, करने में क्या प्रॉब्लम? ये अभी मत सोचो। ये अगर आप पाइथन के क्लासेस देखोगे ना, तो पाइथन के क्लास हम्म, इनिट जो है वो बाय डिफॉल्ट, वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑटोमेटिक रन होगा, हाँ। अगर आप बाय डिफॉल्ट करते हो तो ये जो सेल्फ है, ये जो पैरामीटर है सेल्फ, ये हाँ पूरे में आप सेल्फ यूज कर सकते हो उसको स्कोप डिफाइन करने के लिए। ये जो है ये इनिट में ही चलेगा, ऐसा बता रहे हो आप हाँ, कि, लेकिन फिर उस उतना ही ब्लॉक में चलेगा, उसके बाद कोई उसका वो नहीं रहेगा, हाँ लेकिन इसका है ना, स्कोप, और कोई वेरिएबल। लेकिन ये जो है ये रिक्वायर्ड है सीडीके के लिए। ये उन्होंने एडिशनल स्कोप दिया है कि ये सुपर जो है ये अलग से एक पैरामीटर है जो इनिशियलाइज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन स्कोप, यानी कंस्ट्रक्ट के हिसाब से। उस कंस्ट्रक्ट हम्म। के अंदर आपको अगर कुछ चलाना है तो आप चला सकते हो, लेकिन इस ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली इसको हटाओगे तो ये फेल हो जाएगा, ओके, ये चलेगा नहीं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्ट होता क्या वैसे? कंस्ट्रक्ट है, आप ऐसा सोचो कि कैसे समझाऊंगा, ओके सो, ओके तो एक सपोज मैंने आपको एक फाइल दी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, उस लाइंस पे है वो। अगर एक फाइल दी और मैंने आपको बोला कि ये फाइल का एक स्ट्रक्चर है, ओके, कि इसमें ये वैल्यूज दो एज अ की और ये वैल्यूज ही रहेंगे एज वैल्यूज,
अगर सपोज YAML फाइल पकड़ी आपने, ओके, YAML फाइल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, राइट? तो वो वैसे ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो अब मैंने अगर आपको बोला कि AWS CDK में S3 का बनाने के लिए एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, देन EC2 बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये सारे जो है ये फंक्शंस है, राइट? ये सारे फंक्शंस है। अब इनसे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है बैकएंड पे जो उनको फिक्स रखना पड़ेगा, राइट? नहीं तो क्या होगा, कोई भी कुछ भी देगा तो वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? कंस्ट्रक्टर है क्या ये सार्थक? हाँ ये टाइप का। डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर टाइप कंस्ट्रक्टर। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंस्ट्रक्टर का फंडा है। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टर का फंडा है ना, हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर क्लास बनाता हूँ तो क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए डिफॉल्ट। एग्जैक्ट। और वो बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो क्लाउड फॉर्मेशन ही बन रहा है। जब हम ये रन करेंगे तो उसको वो क्लाउड फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको स्ट्रक्चर लगेगा एक, है ना? सो वो क्या कर रहा है, वो आपका इनपुट स्ट्रक्चर, ये उसको एक बैकएंड स्ट्रक्चर से कंपेयर करके वो बैकएंड बना रहा है, ओके? तो उसको वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्योंकि बैकएंड पे वो क्लाउड फॉर्मेशन ही बनेगा। जब अपन इसको डिप्लॉय करेंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन ही दिखेगा आपको। तो लेकिन इसको अच्छा ह्यूमन पाइथन प्रोग्रामेबल लैंग्वेज को क्लाउड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक, कैसे बताऊं मैं, स्टैंडर्ड लगेगा। पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि ना नहीं। सार्थक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पढ़ी है क्या सोनी जी आपने? बचपन में। हाँ, तो उसमें आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे। कंस्ट्रक्टर मींस एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये मिनिमम वैल्यू जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये मिनिमम कंस्ट्रक्शन में वैल्यू में वही मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्लास का वेरिएबल डिफाइन करते थे उसमें, नहीं राइट? नहीं नहीं, क्लास का जब वेरिएबल में बनाऊंगा तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब S3 का जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इतनी वैल्यूज में भेजूंगा तो मैं S3 की बकेट बना सकता हूँ। एडिशनल पैरामीटर्स देते रहूंगा तो वो भी यूज होगा। जैसे कि अगर अच्छा, मैंने यहाँ पे सार्थक तो ने अपन क्लास ने हो उसको गई ना वो एनेबल तो एक ट्रू तरह दिया। से। हाँ वही, वो क्लास को यूज करके उसको कन्वर्ट करेगा एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में। उसमें कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली की क्या उसको जरूरत है, तो क्लास को यूज करके कर सकता है। अरे तो बिना उसका इंस्टेंस कंस्ट्रक्ट कैसे बनाना बनाए, पड़ेगा ना आपको, जो भी क्या क्लास है कंस्ट्रक्ट, उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा ना आपको, उसमें कुछ भी कॉल अच्छा करना अच्छा होगा। अच्छा। बिना तो ये जो कंस्ट्रक्टर अच्छा, कैसे उसको सेल्फ बनाए? है इनिशियलाइज ये वो, किया क्लास को। हाँ उसका इंस्टेंस टाइप का है, और उसके लिए जो डेफिनेशन लगता है वो उसका कंस्ट्रक्टर है। ये आप एक, उसके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। आप यहाँ पे क्रिएट SQS भी कर सकते हो, राइट? तो वो एक इंस्टेंस हो गया। तो ये पूरे क्लास का एक हम्म। इंस्टेंस है जिसमें ये S3 बकेट और SQS बन रहा है। वैसे ही इस स्टैक अच्छा अच्छा। मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हो, 100 बार, राइट? 100 क्लासेस कॉल कर ली तो 100 इंस्टेंसेस बनेंगे उसके। तो उस तो इंस्टेंस, ओके ओके, तो ये स्टैक बनाने का वो एक क्लास है ना? मतलब नॉट नॉट अबाउट S3, मैंने इसके ये अंदर जो भी मैंने लिखेंगे वो सब हो जाएगा। ये मैंने नेम दिया है, इस पे मत जाओ, ये तो कुछ भी नेम रह सकता है, राइट? आप इसके अंदर स्टैक बनाओ, कोई भी टाइप का स्टैक बनाओ। आप ऐसे मल्टीपल भी रख सकते हो, इसको कॉपी करके हम्म। दूसरे भी बना सिंपल, सकते हो, डजंट मैटर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कन्वर्टिंग द स्टैक टू अ CDK फॉर्मेशन, वो कंस्ट्रक्ट्स में लिखा है। हाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हाँ, आपको जो भी बनाना है उसके लिए कंस्ट्रक्ट्स वो यूज करता है। हाउ डज इट यूज, विल इट यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कुछ नहीं अपने को करना है। बट आपको अगर S3 बनाना है तो S3 का क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट कैसे बनेगा, वो कंस्ट्रक्ट से रीड करेगा आपका कोड। अच्छा ठीक है, तो ये कुल मिला के यहाँ यहाँ पे आ रहा राइट वो, नहीं यहाँ पे नहीं आ है रहा है। ना? नहीं, कहाँ पे नहीं, आ रहा जब तूने क्लॉज है? S3 स्टैक को कॉल किया तो वहां जा रहा राइट, हाँ हाँ, मुझको और उसने एज ए पैरामीटर स्टैक पास किया। हाँ, तो स्टैक पास किया और ये एप्लीकेशन बना रहा है। तो जब CDK का कुछ बनता है, आगे बढ़ते हैं उस पर, थोड़ा समझेगा। हम्म। CDK का कुछ बनाना है तो मुझको पहले तो एक ऐप बनाना पड़ेगा, एक वर्चुअल एक कंटेनर टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं ये सारी चीजें कॉल करूंगा। पहले स्टेज होंगी ये लोकली, एंड जब मैं ये सिंथ रन करूंगा तो वो डिप्लॉय हो जाएगी, ओके? तो बेसिकली अच्छा क्या करता है, पहले लोकली सब वैलिडेशन वगैरह करता है कि भाई ये स्टैक डिप्लॉय होगा क्या, तुम्हारा बन रहा है क्या स्टैक, कुछ इश्यूज जा रहे हैं क्या, एक्सेट्रा। एंड देन उसके हाँ बाद हाँ। सिंथ से डिप्लॉय करेगा।
ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ सपोज सीडी के, तो कुल मिला के वो जैसे अपन ग्लू कॉन्टेक्स्ट इनिशिएट करते हैं उस टाइप का ही था ना वो हाँ कॉन्टेक्स्ट वैसे ही था। कंस्ट्रक्ट जो था। अब सार्थक कुछ तो देखो अनकमेंट करना पड़ेगा क्या एनवायरमेंट, अभी क्या हुआ है, क्योंकि उसके अभी मैंने कुछ इंस्टॉल ही नहीं किया है ना। अभी AWS CD के इंस्टॉल किया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो इंस्टॉल्ड ही नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल fnr requirements .txt। अब ये अच्छा, इंस्टॉल। सार्थक एक क्वेश्चन पूछना था उसके पहले। हम्म। ऊपर जो अपना कहाँ गया वो, इसमें आ जाना। इसमें ये कुछ अनकमेंट करने को बोल रहा, इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनवायरनमेंट द स्टैक विल यूज द डिफॉल्ट हम्म। बट ठीक है, सिंगल सिंथेस या अपने अनकमेंट द नेक्स्ट लाइन। अपने अपने केस में मल्टीपल अकाउंट्स या वो सब है नहीं, तो आइडियली कोई टेंशन नहीं जाएगा जब अच्छा नहीं, बट तुम्हारा। उसमें बोल रहा है अनकमेंट द नेक्स्ट लाइन टू स्पेसिफाई द स्टैक। हाँ तो अगर लेकिन मेरे को करना है तो मैं अगर एनवायरनमेंट ऊपर दिया है तुमने तो क्या अनकमेंट करना पड़ा, वो पूछा तो किया है क्या कभी वैसा? नहीं, ये है ना ENV, ये जो है, ओके अगर देखते हैं ना, रन करके देखते हैं। ओके। सो सीडी के बूटस्ट्रैप किया, क्योंकि ये पहला कमांड है। ओके, इससे क्या होगा, वो एक एनवायरनमेंट AWS पे डिप्लॉय करेगा। अगर अपन AWS पे जाते हैं तो वो क्या कर रहा है देखते हैं। वो उस सीडी के डिप्लॉय के पार्ट में क्या कर रहा है, ये देखो, टूल किट डिप्लॉय कर रहा है। अब इसमें क्या क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहा है, पेजिंग बकेट डाल रहा है, यहाँ पे वो वर्जन कंट्रोल करेगा, रूल्स बना रहा है, ठीक है, फाइल पब्लिश करने के कंटेनर असेट्स, क्लाउड फॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन, वर्जन एक्सेट्रा सब कुछ। ओके, SSM पैरामीटर बना दिया उसने। तो ये सब चीजें बना रहा है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड है। अगर तुम बूटस्ट्रैप चलाते हो, जो कि चलाना पड़ेगा, तो हर बूटस्ट्रैप के वक्त ये करेगा टूल किट डिप्लॉय। अगर पहले से टूल किट डिप्लॉयड है तो ये बार बार नहीं करेगा। ओके, अगर आपके टीम में किसी ने डिप्लॉय कर चुका है तो कोई टेंशन नहीं है, वो उसी को यूज करेगा वो। अगर किसी ने नहीं किया है इस अकाउंट में, तो वो डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा। ओके, सो ये चलेगा थोड़ी देर, बूटस्ट्रैपिंग इसका, क्योंकि बहुत सारी चीजें बना रहा है वो। ओके, बन गया है, ठीक है, डन। अब अब यहाँ पे भी वो बताएगा कमांड्स में कि सब सही से बन गया है। ओके, अब हम करेंगे सीडी के डिप्लॉय। अब जब सीडी के डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो सीडी के जेसन में जाएगा, देखेगा कि अरे ये है, चला दो apps.py में। ओके, जब वो चला रहा है तो देखो, पहले उसने क्या पूछा, S3 स्टैक बिल्डिंग, फिर पब्लिशिंग, पब्लिश लेकिन करंटली अभी यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है डू यू विश टू डिप्लॉय। ओके, इसने ये सब चीजें बना ली है। ओके, IAM स्टेटमेंट चेंजेस भी बना लिए, क्योंकि उसको IAM परमिशंस लगेंगे डिप्लॉय करने के। तो जो स्टैक एग्जीक्यूशन रोल बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू बनाया उसने, उसके लिए वो परमिशन ऐड कर देगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यस, तो अगर मैं यस करता हूँ तो वो आगे बढ़ेगा। अब जब वो आगे बढ़ रहा है, तो जाके देखते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन बना रहा है, यस, सी स्टैक बना रहा है। अगर देखा जाए तो इवेंट्स ट्राई कर रहा है। ओके, मेटा डेटा बन गया, बकेट भी बन जाएगा। ओके, ये देखो बन गया बकेट, सीडी के यूज केस। अब यहाँ देखोगे तो ये एक एडिशनल बकेट उसने बनाया था बूटस्ट्रैपिंग के लिए। ओके, बूटस्ट्रैपिंग में जाओगे तो ये उसका वर्जन है कि इसमें क्या डिप्लॉय किया था अपन लोगों ने। देखो पूरे डिटेल्स मिलेंगे। ओके, तो बैक ट्रेस करने के लिए बहुत काम आता है कि क्या डिप्लॉय हुआ था, कैसे डिप्लॉय हुआ था। ओके, सो ओके, ये कर रहा है अभी भी। तो आपने देखा राइट कि एक बार ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको टच नहीं करना है अपन ने सिर्फ इसमें ही जाके कोड लिखते रहना है, एंड देन डिप्लॉय आप डिप्लॉय आप बोलते रहना। ऐप डॉट पी वाई में कोड लिखते रहना, राइट? हाँ, ऐप डॉट पी वाई में कुछ नहीं नहीं है, सॉरी, ठीक है, स्टैक, वो जो भी अपन ने स्टैक एस स्टैक जो भी लिखा है वो, बस मतलब जो बस भी फाइल हम कॉल ये कर रहे करते रहना है, बस इतना ही। हैं नया वो स्टैक डिलीट कर। लिखोगे, नए में नया स्टैक लिखोगे, अगर सपोज SQS पैरामीटर का बनाना है या लैम्डा फंक्शन का बनाना है, SQS का बनाते हैं। ओके, SQS बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा SQS, इधर SQS को कॉल करूंगा मैं, AWS SQS, एंड
क्रिएट एसक्यूएस क्यू, ऑब्वियसली मुझको पता नहीं है तो SQS डॉट कॉपी कर लेंगे हम उसका। हाँ यहाँ पे एपीआई रेफरेंस एसक्यूएस, यहाँ पे जाएंगे CFN क्यू क्यू न्यू क्यू, ओके बस इतना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब उसने ये रहा। अच्छा डायरेक्ट ऐसा क्यों बना रहा है, बहुत सारी चीजें दे दी भाई इसने तो। हाँ अपन हटा देंगे ना, अपन को जरूरत ही नहीं है उसकी, अपन लेंगे माई क्यू नेम नेम, ओके सब हटा देते हैं। वो विजिबिलिटी रखते हैं बस अभी एक बार। नहीं, ठीक है सब हटा देते हैं। अभी इसको लेना है ऐप डॉट उसको अपने ऐप डॉट पी में डालना है। फ्रॉम stacks dot sqs import sqs, और यहाँ पे एक और डालना है हमको। पूरा का पूरा नीचे का उड़ा दिया इसने, वो हाँ जो था एनवायरनमेंट ये वो भेजो बोल के। stack specify which stacks to use, okay all stacks, है ना, तुम stacks भी प्रोवाइड कर सकते हो पैरामीटर्स को। अब अगर जो बना हुआ है वो तो वापस बनाएगा नहीं वो। नहीं लेकिन नेम तो मैंने क्यू हाँ में S3 नहीं, S3 स्टैक नो चेंज दिखा ना उसने, देख हाँ हाँ ये ना वो S3 तो स्टैक ऑब्वियसली ऑलरेडी। हाँ ये क्लाउड फॉर्मेशन में कोई चेंज ही नहीं है, ये बना देगा तो ये वापस पूछेगा डिप्लॉय क्यों नहीं पूछा उसने, डिप्लॉय यस और नो क्यों नहीं पूछा ये बात। एक बार दे दिया ना परमिशन उसको कर करके, एक बार दे दिया तो सब सब यूज करेगा। क्योंकि परमिशंस रोल में कुछ नहीं थे, समझ रहा है, रोल परमिशंस में कुछ नहीं थे इसलिए उसने पूछा। अच्छा तो पहली बार ये बताने के लिए बोल रहा है कि भाई मैं अब रोल बना रहा हूँ मेरे लिए, आपने एक बार हाँ बोल दिया तो बस आपने सबके लिए हाँ बोल दिया। एग्जैक्टली मेरे ये वाले S3 स्टैक। अब उसके पास रोल्स है इसलिए उसने पूछा ही नहीं। देखो ओपन किया स्टैक, अब एसक्यूएस में जाएंगे तो बस इतना ही था, यानी सच ड्रॉप भी कर देते नहीं इसको, है ये तो देख। जितने भी ड्रॉप चीज करके को देखो अपने ना। को करना है हर चीज का एक वो स्टैक बना के उस उधर कॉल करना है आप बस, ये है ना? देख, ये आप एक में भी बना सकते हो, ओके नहीं है कि आप एक अलग से बनाओ, ये इधर भी लिख सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं था अच्छा, यहाँ पे। इंपोर्ट करना पड़ेगा बट इसको, थोड़ा वही import करना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप बनाने के लिए वैसा। नहीं थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते, थोड़ा सिंपल स्टैंडर्ड और पढ़ने के लिए अच्छा पढ़ने के लिए सही रहे, और फिर आप एक ही चीज डिप्लॉय करो, यहाँ पे चेंज करना है अगर सपोज है ना, तो अगर आपने यहाँ किया तो ये भी डिप्लॉय होगा ना अननेसेसरीली, या चेक करेगा तो तो बेसिकली। इसमें ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ एसक्यूएस रीडिप्लॉय करें, S3 नहीं करें? हाँ वो ऑल के जगह डाल तो सकते ना, उसने कमेंट लिखा मार ना, देंगे यूँ? उसने के अंदर ऑल नहीं, लिखा ना, ऑल के जगह जो स्टैक लिखना है, जो स्टैक पास करना है। हाँ यहाँ पे ये अगर नहीं किया मैंने हाँ तो कर सकते हो, जैसे अब यहाँ पे अगर मैंने ऑल की जगह सिर्फ जो स्टैक डिप्लॉय करना है मैंने उसका नाम दिया। तो वो अच्छा तो यूँ फिर कोई अच्छा नहीं है। हाँ बस तो उतना ड्रॉप ही। ड्रॉप करते साथ कभी ड्रॉप। अच्छा, इसमें ये वो भी देखेगा क्या कि कुछ चेंज है कि नहीं है, मतलब हाँ लेट्स वो से कुछ चेंज नहीं है नो तो चेंजेस लिखा ना, इट नो विल चेंजेस नॉट रीडिप्लॉय, राइट? हाँ नो लिखा ना, चेंज, नो चेंजेस। अभी डिस्ट्रॉय है ना नो, delete, तो मैं एसक्यूएस का फिर वो पूछेगा यस, बस डिलीट। तो नो, फॉर एग्जांपल नो चेंज है तो कुछ डिप्लॉय नहीं करेगा, राइट? नहीं नहीं वो तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं करता है क्योंकि बैकएंड तो क्लाउड फॉर्मेशन ही है। अभी S3 हम्म। बकेट भी डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ हाँ वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का कोई टेंशन नहीं, वो तो मैं बाद में कर दूंगा कॉल के बाद, लेकिन ये बस इतना ही था देखो। और टेराफॉर्म इज सिमिलर, वो अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे, जस्ट मैं वैसे ही लूंगा जैसे यहाँ पे सैंपल बताया मैंने S3 और SQS का, लेकिन
इजी है तो साथ ये। एक चीज मेरे को पूछनी थी यहाँ पे, अब वो सीडीके कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा मैं? मैंने डिस्ट्रॉय, ये तो मैं डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करके वो बना सकता हूँ, सीडीके तो मैंने बूटस्ट्रैपिंग से बनाई, तो हाँ, सीडीके वाला डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं वो वैसे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो यहाँ आके डिस्ट्रॉय, वो यहाँ आके डिलीट चलाना पड़ेगा। ओके, बट पहले अभी ये डिलीट इन प्रोग्रेस है। ओके, गॉट इट। वो तो चल जाएगा, जस्ट एग्जांपल ही था ये, तो फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं अपन। लेकिन एज कंपेयर टू क्लाउड फॉर्मेशन दिस इज वे इजियर, क्योंकि अब तुम डायरेक्ट पैरामीटराइज कर सकते हो। अब तुम इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी कॉल कर सकते हो, YAML को, राइट, एंड देन उसको पास कर सकते हो इसके थ्रू, स्टैक के थ्रू। नहीं, तो बट ग्रैनुलर लेवल पे जो बनाना है, हम्म, एट द एंड अगर समझो मेरे को एक नया रोल बना के ही S3 को देना है, हाँ, एट द एंड मेरे को वो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के वेरिएबल्स तो पता होने ही चाहिए, राइट? लेकिन देखो जैसे आईडी यूज कर रहे हो पाइथन, हाँ तो ये हाँ यहाँ दिख रहा है, देख। हाँ ओके, सो ये बहुत काम का है, यहाँ से ही तुम हो सकता है सब कुछ। हाँ, बट अग्रीड अग्रीड, Okay. बट एट द एंड जस्ट मेरे को वो यामल में जो टैब करके उसको ये नहीं देना पड़ेगा, बट जस्ट पैरामीटर पास कर दो, काम हो गया। हाँ हाँ, बट मुझे वो तो पता होना जरूरी है कि अगर पॉलिसी, क्योंकि डायरेक्टली पॉलिसी तो S3 में नहीं बनेगी, मेरे को पॉलिसी पहले बनानी पड़ेगी और वो पॉलिसी S3 में रीड करनी पड़ेगी, कौन सी एज ए पॉलिसी? पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नहीं नहीं राइट? नहीं, ये वो डेवलपमेंट इज सेम, कि तुम यहाँ जाओगे यूआई में पहले डेवलप करोगे, फिर तुम आओगे और फिर क्लाउड फॉर्मेशन या क्लाउड डेवलपमेंट जो इजी जा रहा है तुमको वो यूज करोगे। मैं प्रिफर करूंगा क्लाउड डेवलपमेंट किट ओवर क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि वो ज्यादा सही है, यानी 100%, बट अगर तेरे को क्लाउड फॉर्मेशन पता है तो हाँ, तेरे को सारे वेरिएबल्स का नाम पता है, मतलब क्योंकि एग्जैक्ट, हाँ हाँ, तो यानी क्लाउड, ऐसा तो कुछ है। सीडीके बिकम्स सिंपल फॉर अस। यस, सीडी के इजी भी है, चेंजेस ट्रैक कर सकते हो, इजी टू मेंटेन। अब ये जो सीडी के आउट जो फाइल है उसमें तुम्हारे चीजें भी मेंटेन रहती है। ओके, तो काफी कुछ है डिटेल्स। अब जैसे यहाँ पे मैं सीडी के लिस्ट करूँ तो ये मुझको स्टैक्स भी बताएगा। अब ये तो डिस्ट्रॉय हो गया नो डाउट, लेकिन हाँ देखो, ये खुद से अगर मैं ये क्लाउड फॉर्मेशन की इतने सारी चीजें लिखी मैंने, राइट, लेकिन मुझको स्टैक्स नहीं बताएगा, मुझको ये यहाँ जाके देखना पड़ेगा स्टैक नेम कौन सा है। लेकिन ये बहुत ही अच्छे ट्रैकिंग फीचर्स देता है सीडी के। सो यानी प्रेफरेंस पे है। अब जैसे कोई कोई कंपनीज में नहीं चलता है सीडी के, कोई कोई कंपनीज में सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन चलता है, लेकिन हमको आइडिया रहना चाहिए कि सीडी के क्या है, टेराफॉर्म कैसा है, लेकिन सब कुछ सिमिलर है। एंड ऑफ डे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड लो, उसका लर्निंग कर्व इज वेरी इजी। ओके, वो लर्न इजीली हो सकता है अगर आपको बेसिक क्लाउड फॉर्मेशन का नॉलेज है। ओके, सो क्या इतना था। ठीक है, मैं बेहतरीन। ओके, तो परफेक्ट, करता ग्रेट। हूँ। नेक्स्ट क्लास अपनी थर्सडे को रहेगी, राइट? यस।